ठीक है। ये गरीबों की चैनल है भाई, सीधा सीधा। यहाँ पे अमीर कोई नहीं, और जो अमीर है उससे हाथ जोड़ के विनती, पहले चले जाए यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ सब गरीब लोग हैं और सिर्फ गरीब सीखना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। फालतू कमेंट करना मत, तो कमेंट में घुस के इतना बुरा बोलूंगा कि डबल से आएगा नहीं। इसको करने बैठोगे ये तो डिफिनेट है, ये तो लिखवा लो तुम कि इस जन्म में तुम्हारी नौकरी नहीं होने वाली, ठीक। क्योंकि वहां पर जानवर लोग बैठेंगे जो कट सवाल कर देंगे हमारे ऐसे, और कुछ बच्चे जो हमारे से पढ़ रहे हैं उनके ऐसे। यहाँ पे फिगर बनाना नहीं है। अब कैसे फिगर नहीं बनाना, ये तो आपको खूब पेड कोर्स में सिखाया गया है ना, रेंगना। अब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ो। और जो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इतना कुछ देने में, जो भी फ्री में दे रहे हैं। बाकी लोग कितना लूट रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों को भिखारी बना के छोड़ेंगे सब लोग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना प्यार। फिर से एक ही बात है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब करो चैनल को, तो आपने इतना सब्सक्राइब कर दिया है कि भाई एक दिन में 500, 700, 1000 सब्सक्राइबर तो ऐसे मिल रहे हैं कि पूछो ही मत। 5-6 सब्सक्राइबर 2 दिन पहले चालू होते हैं और आज हमारे 7000 के लगभग होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए ताकि मैं और चीज़ें आपको दे पाऊँ। मैंने बोला था कि आपको फ्री में पूरा अर्थमेटिक, पूरा व्यापम का कोर्स सब कुछ मिलेगा। बस आपको एक चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम क्या है, मैथ्स मैजिक। इसको प्यारे बच्चों 1000 सब्सक्राइबर देना है, आपको इतना प्यार देना है। और इस जो मेन चैनल दिव्यांशु कोच रीडर्स पब्लिकेशन, इस पे 10,000 सब्सक्राइबर 3 से 4 दिनों में प्यारे बच्चों खत्म कर दीजिए। क्योंकि जितना आप लेट करोगे, पेपर सामने है, मैं उतनी जल्दी ग्रो कर पाऊंगा जितना आप लोग चाहोगे, और आप भी उतनी जल्दी ग्रो कर पाओगे जितना जल्दी मैं ग्रो करूंगा। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पेड कोर्स से भी अच्छा, हमें बहुत सारी डिमांड आ रही थी, 1 नंबर का डायरेक्शन आ रहा है। आपने पेड कोर्स में बहुत चीजें सीखी होंगी, सब चीजें, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे कमेंट आपको दिखाता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप समझ जाते हो कि पेड कोर्स लेने के बाद, सब्सक्रिप्शन बड़ी कोचिंग का लेने के बाद भी लोग रो रहे हैं कि सर अगर आप फ्री में इतना पढ़ा रहे हो और लोग पेड कोर्स में भी इतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस 1 नंबर पक्का, क्योंकि मेरा हर वीडियो कितना होता है बच्चों, 1 से 2 नंबर का आता है। सब वीडियो मेरे पैसे वाले हैं, मतलब पैसा देंगे आपको नौकरी के बाद, और अभी वो नंबर दे रहे हैं। तो पेड कोर्स से भी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है विदाउट फिगर। मतलब अभी तक अपने डायरेक्शन कैसी पड़ी होगी प्यारे बच्चों, खूब फिगर बना के गधे बच्चे ऐसी सॉल्व करी होगी। फिगर अपना समय नहीं है, इतना फिगर बनाना ही नहीं है। मैंने हर चैप्टर आपको कैसे पढ़ाऊंगा, विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ाऊंगा। और एक चीज दिल से निकल रही है, कम से कम गरीब व्हाइट बोर्ड टीचर को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों करें प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो डिजिटल बोर्ड पे कंटेंट वैसा नहीं दे रहे लोग, व्हाइट बोर्ड पे वैसा कंटेंट मिल रहा है। इतना तो आप अंधे नहीं हो, आप समझ चुके हो। और किसी के भक्त मत बनो, हमें पेपर निकालना है, हमें पेपर निकालना, किसी के भक्त नहीं बनना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, धीरे धीरे समझेंगे सभी चीज़ों को। पहले मैं आपको सभी चीज़ें, हथियार पूरे दे दूंगा, फिर आपको युद्ध में उतारूंगा। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके पहले गन तो आप तक पहुंची जाए, उसके बाद ही तो हम लड़ाई करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कंसेप्ट को समझते हैं कि सबसे पहले एक चीज होती है, ये है हमारा दिशा सूचक यंत्र। कैप्टन जैक स्पैरो में आपने एक कंपास देखा होगा, उसी तरीके का ये कंपास इस चैप्टर में लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी इस साइड ईस्ट होता है, ऊपर साइड नॉर्थ होता है, उत्तर। हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। ईस्ट पूर्व, ऊपर साइड उत्तर नॉर्थ, और हमारा ये वेस्ट पश्चिम, और नीचे दक्षिण साउथ। इतना क्लियर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी 4 दिशाएं होती है। 4 दिशाएं होती है क्या? नहीं, 8 दिशाएं होती है प्यारे बच्चों। कितनी दिशाएं होती हैं? 8। अब मैं बताऊंगा कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। ये 4 तो सबको मालूम है। अगर मैं इसके बीच में से ये सभी क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। अब ये हमारा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर है? अब हम बात करें ये ईस्ट और साउथ के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साउथ ईस्ट। ये हमारा वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। हिंदी में बात करें प्यारे बच्चों, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ साउथ, मतलब उत्तर पश्चिम। प्यारे बच्चों, कुल मिला के कितनी दिशाएं होती है, कितनी डायरेक्शन होती है? तो आपने अभी सीखा कि प्यारे बच्चों 8 डायरेक्शन होती है। इतना क्लियर है? ये फिगर कुछ में काम नहीं आएगी, बस मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा, पर अभी जो सिखा रहा हूं उस पर दिमाग लड़ाना, ठीक है। अब ये जो है हमारा, अगर मैं सिर्फ इतने को, ये पूरे को मिटा दूं, तो ये हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है। राइट एंगल ट्रायंगल की शेप है, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री प्यारे बच्चों? 90। अब मैं बात करूँ, ये पूरा 90 है, पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45। और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट कितना है? 45। ये वाला पार्ट कितना है? 45।
कुल मिला के कितना है 90। 90 यहां से लेके यहां तक, ये भी हमारा 90, ये भी हमारा 90, 90, तो कुल मिला के कितना होता है प्यारे बच्चों 360। कितना है अंदर 360। इतना क्लियर है 360 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट, पूरा कंटेंट देने के बाद आपको युद्ध में उतारा जाएगा। बस पेशेंस बना के रखना, पूरा वीडियो देखना, नहीं तो 1 नंबर आता भी आसानी से और जाता भी आसानी से। अब प्यारे बच्चों आपको थोड़ी सी चीजें समझना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो शब्दावली हमारी बहुत जरूरी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब होता है प्यारे बच्चों दक्षिणावर्त, क्या होता है दक्षिणावर्त हिंदी में, और एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा आपको उत्तरोन्मुख, क्या होगा वामावर्त या उत्तरोन्मुख, वामावर्त, दो शब्दावली यूज होती है, वामावर्त और उत्तरोन्मुख, ठीक है। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त का अपनी लैंग्वेज में यूज होता है भैया कि घड़ी की दिशा में, क्या होता है घड़ी की दिशा में, इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या यूज होता है घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या होता है प्यारे बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा में। इतना क्लियर है। देखो अब ये अपना नॉर्थ है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ में, जैसे अपन नॉर्थ में खड़े हैं, मैंने बोला आपको क्लॉकवाइज जाना है, तो जब भी क्लॉकवाइज की बात आए तो आपको 90 डिग्री घूमना है। कितना डिग्री घूमना है 90 डिग्री। वो ऐसा बोलेगा नहीं कि 90 डिग्री घूमो, आपको दक्षिणावर्त बोल दिया मतलब सीधा समझ जाओ कि 90 डिग्री की बात हो रही। उसने बोला वामावर्त तो आप सीधा समझ जाओ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की बात हो रही, मतलब 90 डिग्री ही फिक्स रहेगा, ठीक है, जब तक वो दूसरा एंगल ना दे। तो ये देखो प्यारे बच्चों 90 डिग्री अपन नॉर्थ से आपको दक्षिणावर्त आना है, तो दक्षिणावर्त कितना घूमेगा 90 डिग्री, तो कहाँ आ जाएंगे अपन ईस्ट पे। फिर मैंने बोला आप ईस्ट पे हो और आपको 90 डिग्री वामावर्त जाना है, तो वामावर्त मतलब 90 डिग्री नॉर्थ में। इतना क्लियर है। दायां इधर से ये घड़ी की दिशा हो गई, ये घड़ी की दिशा हो गई, और ये हमारी घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें पेपर में जो आ रहा है वही फिक्स टाइप करेंगे प्यारे बच्चों। दुनिया का चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, दुनिया की चीजें आपको कब पढ़ने को मिलेगी जब मैं आपको मैथ्स स्पेशल पढ़ाऊंगा पूरा और रीजनिंग स्पेशल पढ़ाऊंगा, तब हम पूरी चीजें पढ़ेंगे। पर अभी जो पेपर में आ रही है सिर्फ वही पढ़ेंगे। चले प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों अब हम टाइप फर्स्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। टाइप फर्स्ट उसमें पूछता है वो फेसिंग बताइए या मूविंग बताइए, कैसे सवाल आते हैं और कैसे करना है और लोग कैसे करते हैं, सभी चीजें हम समझने आएंगे। हम कैसे करेंगे, लोग कैसे करते हैं और करना कैसे, तीन चीजें समझेंगे। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर हम सवाल को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है। मतलब पूछा क्या है, नीचे वाली लाइन क्या बोली है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, इतना मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, फेसिंग मूविंग। तो हम शुरू करते हैं सवाल को, लोग कैसे करते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर हम कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। चलो मेरे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो आप, व्हाइट बोर्ड है, तो ये मत समझना कि सर बुक से पढ़ा रहा है, भाई मेरे को दिख नहीं रहा है, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर। तो यहां से पर्सन ने चलना चालू किया, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद, मतलब नॉर्थ में कितना गया, 100 मीटर गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 100 मीटर चला देते हैं अपन, 100 मीटर, ये कितना चला 100 मीटर। इतना क्लियर प्यारे बच्चों, 100 मीटर चला। हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस है 100 मीटर के हिसाब से ही बनाना, ठीक है। अब मैं 50 बनाऊंगा तो इससे छोटी डिस्टेंस बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा तो उससे भी छोटी डिस्टेंस बनाऊंगा, इतना क्लियर रखना। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब किधर जाएगा, दाईं ओर। तो प्यारे बच्चों ये इधर जा गया, अब ये दायां किधर होगा, इधर साइड होगा ना, दायां इधर होगा, हाँ दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चलता है, 50 मीटर। अब अपन ने इसको दायां मोड़ा और कितना चलना है, 50। देखो इससे छोटी बनाई मैंने, ये 100 से छोटी बनाई, क्योंकि चलना कितना है 50, इस साइड जाएंगे तो कितना हो गया 50 मीटर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या बोल रहा है, 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। पुनः क्या कर रहा है, अब इधर जा रहा है, दायां किधर होगा, नीचे होगा, दायां चलता है और कितना चलता है प्यारे बच्चों, 100 मीटर। तो 100 इसके बराबर ही बनाएंगे, 100 मीटर चलता है। इतना क्लियर है, ये 100 मीटर चल लिया। अब वो आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों,
अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर। अब नीचे उसका साउथ तरफ मुंह है, तो बायां किधर होगा? उधर साइड होगा। किधर साइड? इधर साइड बायां होगा। तो कितना चलता है? 20 मीटर। तो छोटी सी डिस्टेंस बनाएंगे 20 मीटर। इतना क्लियर? बाएं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। क्या बोल रहा है? उसका मुख किस दिशा में? तो प्यारे बच्चों उसका मुख, अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी ईस्ट की डायरेक्शन है। मैंने आपको बताया था, देखो इधर क्या होता है? ईस्ट, ये क्या होता है? वेस्ट, ये क्या होता है? नॉर्थ, और ये क्या होता है? साउथ। तो इधर मुंह इधर जा रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट की। दुनियादारी गई भाड़ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ये ईस्ट का डायरेक्शन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। इतना क्लियर है? पर ये नहीं करना था मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं करना था। इसमें कभी इस जन्म में तो आप, हाँ ये तो कतई नहीं करना, पर अगर आप इसको करने बैठोगे, ये तो डेफिनेट है, ये तो लिखवा लो तुम कि इस जन्म में तुम्हारी नौकरी नहीं होने वाली है, ठीक है? क्योंकि वहां पर जानवर लोग बैठेंगे जो खटखट सवाल कर देंगे हमारे ऐसे, और कुछ बच्चे जो हमारे से पढ़ रहे हैं उनके ऐसे। यहाँ पे फिगर इगर बनाना ही नहीं। अब कैसे फिगर नहीं बनाना, ये तो आपको खूब पेड कोर्स में सिखाया गया है ना, रेंगना। अब मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को करना कैसे उसकी बात करते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है। तो सबसे पहले आपको जहां से चलना शुरू किया उसको लिखना है, नॉर्थ। ये लिख लिया। कहां से शुरू कर रहा है? नॉर्थ से शुरू कर रहा है, इसको लिख लिया। अब क्या करना है आपको? ठीक है, अब क्या करना है आपको? हमेशा राइट और लेफ्ट जितनी बार बोले हैं वो लिख लेना है। राइट और लेफ्ट जितनी बार बोले हैं लिख लेना है, ठीक है? देखो नॉर्थ की तरफ चलता है 100 मीटर चलने के बाद। अब हमको देखो उसने पूछा क्या है? किधर दिशा पूछी, उसने दिशा पूछी। दूरी पूछी क्या? नहीं पूछी। दूरी नहीं पूछी ना, तो आप सिर्फ किसको उठाओगे? यहाँ पर दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट ही है, तो डायरेक्शन को ही उठाना है, डिस्टेंस को मत उठाना, क्योंकि उसने वो चीज पूछी नहीं है। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है मतलब राइट। इतना क्लियर है? दायां मुड़ता है मतलब राइट। इतनी इंग्लिश तो बच्चा बच्चा समझता है, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? 50 मीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर वो 50 मीटर चलता है, कितना मुड़ रहा है? राइट। डबल से राइट, ठीक है, लिख लिया राइट। डिस्टेंस को नहीं लिखना, सिर्फ डायरेक्शन को लिखना, ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? और 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? बाईं ओर। तो बाईं का मतलब क्या होता है बच्चों? लेफ्ट, लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में? इतना सब कुछ लिख लिया। शुरू कहां से किया था, फिर कहां मुड़ा, फिर कहां मुड़ा, फिर कहां मुड़ा। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब एक बात समझना, प्लस माइनस कट जाता है, ऐसा रेट लेफ्ट, रेट और राइट और लेफ्ट भी कट जाता। तो ये राइट और लेफ्ट खत्म हुआ प्यारा बच्चों, बचा क्या? राइट। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये हमारा डायरेक्शन थी हमारी, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? आपको देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, व्यवहारिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ। मेरा स्टैंडर्ड नहीं दिखा रहा हूँ। ये क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ है भैया। नॉर्थ से अपने को कहाँ जाना है? एक राइट बच्चा, तो सिर्फ राइट जाना है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। इतना क्लियर है? बस सीधा सीधा जो बचता है, अगर वो लेफ्ट बचता तो इधर मारते, राइट बचा तो इधर मार दिया। सिंपल सा गणित है, छोटे 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। इसी तरीके के सवाल, अब मैं इतने पूरे सवाल आपको पढ़वाऊंगा नहीं, न लगाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप समझ गए होंगे कि आपको जो डायरेक्शन से शुरू करता है उसके नीचे जो जो भी हमको राइट लेफ्ट करता है वो कट जाते हैं। तो मैं और प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आप लोग पेपर में गलती ना करो। पेपर में अब बताओ, इसमें क्या अपन वहां की पेन उठाएंगे? क्या नहीं उठाएंगे ना। यही तो बता रहा हूं कि गधे जैसा मत बनो, बेवकूफ बहुत बन लिया, अब बेवकूफ मत बनो, जीवन खराब हो जाएगा। दूसरे तो बन जाएंगे करोड़पति, पर तुम रोडपति भी नहीं बचोगे भाई। वो पहले गया राइट, ठीक है, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट, ठीक है? ये क्वेश्चन बोलेगा तुमको कि इसको उठा के रख लेंगे। फिर आखिरी में गया राइट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, उसका मुख किस दिशा में है, इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, ये साउथ में शुरू किया था, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, कुछ डिस्टेंस करी, तो डिस्टेंस कोई मतलब नहीं क्योंकि पूछा उसने डायरेक्शन है, ठीक है? लेफ्ट गया, फिर राइट गया, तो राइट लेफ्ट कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों, राइट लेफ्ट कैंसिल हुआ, कुछ बचा क्या? नहीं। तो आंसर क्या आ गया? साउथ। जो बचा वही अपना आंसर। ऐसे सवाल खत्म हो जाएंगे, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, है ना? वो दुनिया होगी पागल, जो अपन पागल नहीं है। तुम दिव्यांशों को रीडर्स पब्लिकेशन पर पढ़ रहे हो, दिमाग में याद रखना है, जो भीड़ का हिस्सा है वो भीड़ ही रहती है प्यारे बच्चों। नॉर्थ ईस्ट शुरू उसने किया भाई, नॉर्थ ईस्ट से। कहां से शुरू किया? नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया। पहले वो गया राइट, फिर गया वो लेफ्ट, फिर गया वो राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों? इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, देखो राइट लेफ्ट कितने हैं यहाँ पे? राइट एक, ये लेफ्ट गया, ये राइट, ये लेफ्ट गया, बचा क्या? लेफ्ट। किसका लेफ्ट मारेंगे? नॉर्थ ईस्ट का। तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये मैं एक बार बना के रख लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट हो गई, ये वाली हमारी साउथ वेस्ट हो गई, और ये हमारी
नॉर्थ वेस्ट हो गई, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हो। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, लेफ्ट चलना है, किसका, नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट ये है, इसका लेफ्ट चलेंगे तो कितना डिग्री, लेफ्ट का और राइट का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, 45 डिग्री नहीं होता। आपको जब बोल दे 45 डिग्री, जब भी 45 डिग्री मानना, नहीं तो कितने, कुछ नहीं बोले, मतलब 90 डिग्री। अब देखो ये नॉर्थ वेस्ट है, 90 डिग्री क्या करेंगे, उसने हमको लेफ्ट चलना, लेफ्ट का मतलब वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट, क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हर टाइप के सवाल करवा रहा हूँ, और जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके 150 तक जा ही रहे हैं, और 150 से ऊपर भी जा रहे हैं कई लोगों के। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, एक लड़की के 162 नंबर आए, पता है, उसका वीडियो डालेंगे हम चैनल पे, और सिर्फ अपने पेड नोट से पढ़ी है वो, और कहीं से नहीं पढ़ी। आगे बढ़ते हैं भाई, शुरू किया ईस्ट से, शुरू किया ईस्ट से बंदे ने चलना, और पहले कहाँ गया, पहले गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट। अब वो किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आपको जब भी देखो ये राइट लेफ्ट कट गया, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे मैं शॉर्टकट सीखता रहा, आप क्या करोगे, आम बच्चे क्या करेंगे कि पहले ईस्ट जाएंगे, फिर ऐसा 90 करेंगे, फिर 90 एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसा करते हैं, क्लॉकवाइज होंगे तो ऐसा करेंगे, पर वैसा नहीं करना है। जब भी 2 बार आ जाए तो सीधा सीधा अपोजिट मार दो। क्या मार दो, 2 बार चीज आया तो क्या कर दो, अपोजिट मार दो, अपोजिट कर दो इसका ईस्ट का। तो इस ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वेस्ट। अब देखो मैं गिनवा के लाता हूँ तुमको, है ना, चलवा के लाता हूँ। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। क्या बोल रहा है, ईस्ट से 2 राइट मारना है, तो ये ईस्ट है अपना, एक राइट मारेंगे तो कहाँ आ जाएगा, साउथ, दूसरा राउट मारेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वेस्ट। तो इतना क्यों करें, है ना, कोई 4 नंबर दे देगा क्या, नहीं देगा ना। तो बस डायरेक्ट जब भी 2 बार आए तो क्या करना है, अपोजिट मार देना। अब यहाँ से मैं एक और कंक्लूजन निकाल देता हूँ तुमको, कि अगर 4 बार राइट होते तो सेम वहीं आ जाते, अपन सेम ईस्ट पे आ जाते। इतना क्लियर, देखो एक और बार राइट मारता, एक और बार राइट, कुल मिला के 4 मारता तो सेम जगह आ जाता, 2 बार मारते तो अपोजिट होता है। तो यहीं से तो आदमी आगे निकलता है, गरीब और अमीर में डिफरेंस यहीं से पैदा होता है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, शुरू किया बंदे ने साउथ ईस्ट से। कहां से शुरू किया प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से शुरू किया, पहले वो गया लेफ्ट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया लेफ्ट, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को स्पीड लग रही है, पर मैं जल्दी इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हजारों कमेंट ऐसी है, सर मेरा कल पेपर है, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो भाई समझते हो ना, एक टीचर के लिए बड़ी बात होती है। अब देखो साउथ ईस्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट। अब बताना है कि वो डायरेक्शन कौन सी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 लेफ्ट है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट मार देंगे। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट होता है किधर, इधर होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये तो हमारा नॉर्थ वेस्ट ला दिया, अब लेफ्ट राइट से कैंसिल, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। अब थोड़ी ना अपन उसको करेंगे, अब तो थोड़ी ना अपन उसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में दिखाऊं तो देख लेते हैं डिटेल में। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, लेफ्ट राइट तो कट गया। अब 2 लेफ्ट मारना था, कहां से, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट होता कहां है, यहाँ, तो हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, 2 लेफ्ट। अब देखो 2 लेफ्ट, ये हमारा राइट हो जाता, ऐसा इधर राइट चलता और इधर क्या चलता, लेफ्ट। तो ये हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री चलना है। देखो ये हमारा, ये यहाँ पे आता 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हमारा आंसर बन जाता। पर इतना थोड़ी करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते, अगर मैं हुआ तो तुम भी होते। इतना क्लियर है, आपको वैसा नहीं करना। क्या करना है, जब भी 2 बार की बात हो तो अपोजिट कर देना है, और 4 बार की बात हो तो सेम वही जगह पे आ जाते हैं। समझ में आया, गलती करके बताता हूँ ताकि आप लोग सीखो। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना, मुझे आपको सिखाना मकसद है। आगे बढ़े, ईस्ट सबसे शुरू में कहां से प्यारे बच्चों, शुरू कहां से किया उसने, ईस्ट से, ठीक है, ईस्ट से शुरू किया। फिर वो कहाँ गया, फिर वो राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया। अब उसका मुख किस दिशा में है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये राइट लेफ्ट खत्म, तो प्यारे बच्चों 2 बार लेफ्ट, बस ईस्ट का लेफ्ट, मतलब 2 बार लेफ्ट में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। आ रहा है मजा, चलो प्यारे बच्चों अब आगे एक और सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों के सब कंफ्यूजन दूर हो। बंदे ने शुरू किया नॉर्थ से और फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट, फिर गया राइट। अब उसका मुख किस दिशा में, तो अंधा व्यक्ति को बता देगा। 4 बार मैंने बोल दिया है कि जब भी सेम हो 4 बार तो सेम जगह पे आ जाते हैं, नॉर्थ में। तो क्या आंसर आ जाएगा, नॉर्थ। अगर 2 बार होता तो अपोजिट करते, और 2 बार में फिर वो क्या करेगा, डबल से वहीं आ जाएगा जहां से शुरू किया था। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ।
ये टाइप फर्स्ट था। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं, ठीक है, ये गरीबों की चैनल है भाई, सीधा सीधा, यहाँ पे अमीर कोई नहीं है, और जो अमीर है उससे हाथ जोड़ के विनती, पहले चले जाए यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ सब गरीब लोग हैं और सिर्फ गरीब सीखना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। फालतू कमेंट करना मत, तो कमेंट में घुस के इतना बुरा बोलूंगा कि डबल से आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी तो 400 कमेंट्स अच्छी आती है, 4 कमेंट अब तो आप समझते हो, है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते होके हजार। तो टाइप सेकंड पे आते हैं प्यारे बच्चों। टाइप सेकंड में क्या पूछता है, उस पे आते हैं। स्टार्टिंग इनिशियल डायरेक्शन क्या पूछता है भैया, कि स्टार्ट कहां से किया था। अभी क्या बता रहा था कि स्टार्ट शुरू से किया था, ये बता के रखा था, पर जा किधर रहा था उसकी पूछ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, अब स्टार्ट कहां से किया था, जा कहां रहा है, ये आपको पहले ही बता देगा। नीचे वाली वैल्यू आपको पहले ही बता देगा, ऊपर वाली पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या है, अपोजिट है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। मतलब शुरुआती इनिशियल वैल्यू, इनिशियल डायरेक्शन, शुरुआत कहां से की थी, ये पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलते हैं। आपको पूरे के पूरे टाइप में विदाउट फिगर भी समझाऊंगा, ठीक है। आपने देख ही लिया है, विदाउट फिगर भी चीजें सॉल्व होती हैं, बस आपको थोड़ा सा सही जगह सही कंटेंट पढ़ते हो। तो एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर की ओर चल रहा है, कहां चल रहा है, उत्तर की ओर। देखो पहले उसने ये डायरेक्शन पूछ रहा था, पर अब क्या बता रहा है कि वो उत्तर की ओर चल रहा है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर चल रहा है, ठीक है। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, मतलब शुरू कहां से किया था। बस देखिए बच्चों, इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। आप में से कई लोग ये वाला सवाल आता है तो उसको चित्र बनाते होंगे, पर मैं आपको चित्र बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना आपका टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। अब देखो कैसे इसको डायरेक्ट खत्म करते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाएं ओर, क्योंकि उसने पूछा क्या, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उसने दूरी नहीं पूछी मेरे भाई, क्या पूछा, दिशा पूछी। इसके लिए सिर्फ दिशा ही हमारे काम की है, दूरी काम की नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब क्या हो गया, राइट में मुड़ रहा है। इतना क्लियर है। दायां और बायां ही निकाल के रखना है। दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, वह पुनः अपना दाईं ओर मुड़ता है। फिर से किधर मुड़ रहा है प्यारे बच्चों, फिर से वो राइट में मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में किधर मुड़ रहा है प्यारे बच्चों, बाईं ओर, लेफ्ट में मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर की ओर चल रहा है, अब किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ में जा रहा है। किधर जा रहा है प्यारे बच्चों, नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, मतलब उसने यहां से शुरू किस दिशा में किया था, ये पहले बता देता था, ये पूछता था। अब ये देके रखा है, ये पूछ रहा है, उल्टा है सवाल। तो हम भी उल्टे दिमाग के थे ना, हम भी सवाल को उल्टा कर देंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो, जो बताया, जो सीखा, राइट लेफ्ट करता है तो मतलब करता है, ये लेफ्ट राइट खत्म। अब देखिए हमको ये वैल्यू, ये क्वेश्चन उल्टा है, तो आप क्या करो, ये जो राइट बचा इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेफ्ट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। इतना क्लियर है। अब आप सीधा सीधा लेफ्ट मारेंगे किसका, नॉर्थ का लेफ्ट। तो भाई देखो फिर से मैं तुमको बना के बताता हूं, इतना टीचर कौन होगा स्ट्रगल वाला जो आपको सब चीज बताएगा। देखो अब क्या है, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का क्या चलना है, लेफ्ट चलना है। ये नॉर्थ है भाई, लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुरू किधर से किया था, बेस्ट। अब कई बच्चे तो ये सवाल देख के फीका जाते पेपर में, फीका जाते, पर अगर ये तरीके अपनाओगे तो सब कुछ सीखोगे। मैं समय बचा रहा हूं आपका, आपको चीजें आती है, ज्ञान दुनिया भर का सबके पास है, पर सही यूज कैसे करना है वेपन का, वो सीखना है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। इतने बड़े क्वेश्चन अपन डबल से नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको डायरेक्ट समझ गया तो क्या पूछता है मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। तो देखो शुरू कहां से किया था पूछ रहा है, पहले गया राइट, फिर गया लेफ्ट, फिर गया राइट, फिर गया लेफ्ट, और आखिरी में जा रहा है नॉर्थ ईस्ट तरफ। तो आपको बताना है शुरू कहां से किया था। और ये वाला सवाल देखे तो शुरू कहां से किया था, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। कुछ दूरी दी होगी तो दूरी से तो कोई मतलब है ही नहीं। अब वो क्या पूछ रहा है, साउथ वेस्ट जा रहा है, तो आप बताइए शुरू कहां से किया था, शुरू। अब देखो इसमें भी वही सवाल है, तो आप कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट खत्म करो, राइट लेफ्ट खत्म करो। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यही हमारा आंसर। पूरे कंफ्यूजन आपके खत्म हो रहा है। देखो ये लेफ्ट, ये राइट गया। अब देखो 2 बार लेफ्ट है, तो हम इसको कर देंगे
2 बार राइट, क्या भर देंगे 2 बार राइट। और जब भी अपन साउथ वेस्ट का 2 बार राइट निकालेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। अब साउथ वेस्ट होता है किधर है प्यारे बच्चों, साउथ वेस्ट अपना किधर होता है, साउथ वेस्ट किधर होता है, इधर, ये वाला साउथ वेस्ट होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। सब इमेजिनेशन चल रहा होगा, तो ये आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो 2 बार लेफ्ट गया, 2 बार लेफ्ट गया, बचा क्या वेस्ट, तो शुरू कहां से किया होगा, वेस्ट से। तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। पसंद आया तो बटन तोड़ दो लाइक की, फैला दो आग की तरह चैनल को। आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि खुद तो पटवारी निकाल लो फिर पढ़ाना, तो भाई मैं उनको बता दूं, मैंने 4 एग्जाम पहले ही निकाल चुका हूं, ठीक है। एक SSC GD फिजिकल फेल हूं, ठीक है, 2018 में, रिजल्ट भी दिखा दूंगा। और फिर मैं बता दूं MP क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, DP बोलते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी मैं फिजिकल में फेल हूँ। RPF भी फिजिकल में फेल हूँ, ठीक है। ये तीनों चारों एग्जाम, एक और मैं बताऊंगा, तीनों चारों हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, फिजिकल में फेल है हम। बाकी आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए हम नौकरी वाले ही, नौकरी नहीं कर रहे हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, 6 साल 7 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जितना आप अभी आए हो, ठीक है। तो ऐसा कमेंट किसी के लिख के नहीं आना, अपने देख लो पहले अपने अंधेरा कितना है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट लिखना आसान है, यहाँ आके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। अब टाइप 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ चलते हैं, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 एंगल बेस्ड, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड भी बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में, बहुत ज्यादा, इतना क्लियर है। और चैनल पर डाला है कम्युनिटी में, रिजल्ट देखना हो तो जाके देख लेना। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है, एक व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और अंत में 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, वामावर्त। इतना क्लियर प्यारे बच्चों। देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर की ओर, ये हमारा नॉर्थ है। इतना क्लियर। शुरू में किधर था उसका मुख, नॉर्थ में। फिर क्या बोल रहा है, पहले वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब दक्षिणावर्त घूमता है। तो क्लॉकवाइज का मतलब देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, क्लॉकवाइज राइट, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा 90 डिग्री, कुछ भी यूज हो, या तो घड़ी की दिशा बोल दे, या क्लॉकवाइज बोल दे, या राइट बोल दे मतलब दायां बोल दे, या दक्षिणावर्त बोल दे, सबका मतलब क्या होता है 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री दायां। इतना क्लियर है। ये सब शब्दावली यूज होती है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, मैंने पूरी शब्दावली आपको बता दी। अब देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है वो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब 90 डिग्री हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज, लिख दिया मैंने, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तब 100, फिर क्या बोलता है 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद क्या करता है वो, 135 डिग्री क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में क्या करता है प्यारे बच्चों, फिर से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख किस दिशा में, अब उसका मुख किस दिशा में। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, सवाल को समझते हैं। कुछ नहीं, अपना राइट और लेफ्ट कटता है ना, ऐसा अपना सेम 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज होगा और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों कट जाएंगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इनको देखूं तो 90 हमारा यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है क्या, नहीं, पर हम सम कर लेते हैं, इनको दोनों को क्या करते हैं, आप जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ लेते हैं। 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। ये क्या है, दोनों क्लॉकवाइज, तो हम इसको लिख लेंगे 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये क्या है, 135 डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कुछ नहीं करना है, आपको घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। जो वैल्यू बढ़ी उसके हिसाब से अपन आंसर देंगे। 180 में से 135 गया, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गई 4, तो 45 डिग्री। अब देखो क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, क्लॉकवाइज बड़ा कौन है 180, तो इसके आगे क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। 45 डिग्री हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो किसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, इसका। तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए प्यारे बच्चों दिशा सूचक यंत्र, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ में 45 डिग्री क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब दायां, ये वाली वैल्यू। ये वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। मैंने बताया था ये कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों,
नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सी चीज है। और पेपर में ये एंगल वाले आते हैं तो बहुत सारी पब्लिक भड़ फिका जाती है क्योंकि उन्हें पूरा पढ़ा नहीं होता है। आगे बढ़े। आपको पूरा फील आ रहा होगा ऑफलाइन जैसा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास से ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपका स्टूडियो कहाँ है, तो भाई हमारा घर बन रहा है, इसके लिए हम स्टूडियो अभी हमारा घर पे नहीं है, हम खुद रेंट से रह रहे हैं और आपके लिए 2-2 बजे रात को वीडियो बनाने के लिए कोचिंग आते हैं। ठीक है, बस पढ़ लो आप इसके लिए, और हमारा कुछ नहीं आ रहा है इसमें। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट तो प्यारे बच्चों शुरू उसने कहाँ से किया था, नॉर्थ ईस्ट में। 45 डिग्री किधर गया, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया। फिर क्या है 90 डिग्री, अगर मेरा रूम होता तो आपको पूरी रात वीडियो बना के मिलते, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और चिंता मत करो, फॉरेस्ट में दिखा देंगे क्या है सुपर पावर। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर कहाँ गया, फिर गया वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री कहाँ गया वो एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री फिर कहाँ गया वो क्लॉकवाइज। इसको सॉल्व करना है। तो देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है अपना, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो 90 डिग्री अपना एंटी क्लॉकवाइज मिलना चाहिए। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको पहले सब भग जाए यहाँ से। ठीक है, इसको भगा दिया। अब यहाँ क्या है देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको भी खत्म कर दिया। बचा क्या, सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ से आना, नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट होता कहाँ है प्यारे बच्चों, ये होता है। इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कहाँ आ जाएगा वो, ईस्ट में। कहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, ईस्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। भाई मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने सीखे हुए हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आपको बेसिक से सीखना है तो पेपर हो जाए, उसके बाद बेसिक से सिखाएंगे आपको आराम से, बिल्कुल बच्चों की तरह। ठीक है, शुरू में भाई उसने स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट से। कहां से शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट से शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट से। और शुरू में वो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कहाँ गया प्यारे बच्चों, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये सवाल है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को खत्म करना है। ये देखिए आप, हाँ क्या बचा देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या बचा प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं हमारा। आप सब सिर्फ ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज। तो देखो 45 45 90 और 90 180, 180 डिग्री हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज। तो कुछ नहीं है, 180 मतलब विपरीत होता है, तो नॉर्थ वेस्ट का विपरीत निकाल देंगे प्यारे बच्चों। नॉर्थ वेस्ट होता है हमारा, नॉर्थ वेस्ट हमारा नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट से हमको 180 डिग्री मतलब विपरीत चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साउथ ईस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। सब कुछ दिख रही होगी फिगर, मैंने कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैंने सब कुछ बताते हुए लाया। मैंने बताया था कि हथियार पहले दूंगा फिर उसके बाद युद्ध में उतारूंगा। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को इतना कुछ देने में, जो भी फ्री में दे रहे हैं। बाकी लोग कितना लूट रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के बच्चों को भिखारी बना के ही छोड़ेंगे सब लोग। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट दूसरे एक और लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद इसमें कंप्लीट कर देंगे पूरा डायरेक्शन को। ठीक है, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, समुद्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। मेरा वैसा नहीं देना, मेरे को कुछ स्पेशल देना। तो प्यारे बच्चों टारगेट 23 अप्रैल तक का है। आप लोग को बताते हो बहुत अच्छा लग रहा है कि डेली इतना प्यार मिल रहा है कि 500 सब्सक्राइबर्स डेली मिनिमम मिल रहे हैं चैनल को। आज हमारे 7500 कंप्लीट हो गए हैं। प्यारे बच्चों 500 सब्सक्राइबर डेली मिल रहा है, तो इस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि 3-4 दिन में ही आप 10,000 सब्सक्राइबर कर दोगे। पर प्यारे बच्चों मैंने टारगेट रखा है 23 अप्रैल का, क्योंकि 23 अप्रैल शायद आपको पता होगा कि हमारा बर्थडे है। आपने कई लोग इंस्टाग्राम पे वो जानते हैं, तो 10,000 सब्सक्राइबर प्यारे बच्चों कंप्लीट करवा दीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों आपका एक बार दिल से एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार, जिसको आपने खुद ने बोया है और आपने खुद ने सींचा है और वो पौधा बड़ा हुआ है, दिव्यांशु कुज रीडर्स पब्लिकेशन। प्यारे बच्चों कल का वीडियो आपने देखा होगा कि मैं कल काफ़ी गुस्से में था। क्यों था, क्योंकि आपको जवाब उसमें सभी को नहीं बोला था, सिर्फ कुछ लोग थे उनके लिए बोलना पड़ा। क्योंकि अगर मैं कल नहीं बोलता तो उनको पता नहीं लगता कि ये सामने वाला सुनता है, पर कोई सुना भी सकता है, उसको ये भी पता लगना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, जीरो हो जाओ, कुछ नहीं बोला। अब देखो बैठक व्यवस्था की बात करें प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर के लिए पटवारी में आ रहा है, पटवारी में आ रहा है 3 नंबर के लिए। मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर आप पूरा एक मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हो, बच्चे बोल रहे हैं लाभानी करा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, तो सब चीज़ होगी प्यारे बच्चों। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिन भर क्लासेस हैं, दिन भर कंटेंट तैयार करना, फिर पढ़ाना और फिर सब कुछ आपको ला के देना। जैसा लोग दे रहे हैं वैसा नहीं देना है, मेरे को कुछ स्पेशल देना।
तो प्यारे बच्चों टारगेट 23 अप्रैल तक का है। आप लोग को बताते हो बहुत अच्छा लग रहा है कि डेली इतना प्यार मिल रहा है कि 500 सब्सक्राइबर्स डेली मिनिमम मिल रहे हैं चैनल को। आज हमारे 7500 कंप्लीट हो गए हैं प्यारे बच्चों, 500 सब्सक्राइबर डेली मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि 3-4 दिन में ही आप 10,000 सब्सक्राइबर कर दोगे। पर प्यारे बच्चों मैंने टारगेट रखा है 23 अप्रैल का, क्योंकि 23 अप्रैल शायद आपको पता होगा कि हमारा बर्थडे है। आपने कई लोगों इंस्टाग्राम पे ऐड है वो जानते हैं। तो 10,000 सब्सक्राइबर प्यारे बच्चों कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद मैथ्स मैजिक पे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। मैथ्स मैजिक जो चैनल रहेगी इस पे सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा मैं प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक के अलावा एडवांस मैथ्स इस पे नहीं आएगा, ये सिर्फ अर्थमेटिक की होगी मैथ्स मैजिक। इसमें 1K सब्सक्राइबर करिए तो आपको फ्री में मैं पूरा कंटेंट CGL मेंस तक का पढ़ाऊंगा फ्री में प्यारे बच्चों। 23 अप्रैल तक अगर तुम 10K सब्सक्राइबर इस चैनल पर करते हो तो इस पर तो आपको सब चीज़ें मिलती रहेगी। ये एक ऑलराउंडर चैनल है, इस पर हर इंसान को जवाब भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी। और ये जो चैनल है इस पर सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना पेपर के लिए जरूरी है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। पूरा पढ़ना है तो मैथ्स स्पेशल जब हम पढ़ाएंगे जब, और रीजनिंग स्पेशल जब पढ़ाएंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। पर आपको मेरे को लिमिटेड टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है। और जो लोग जानते हैं अपने बारे में, क्लासेस देख रहे हैं, 10-10 हज़ार व्यूज ऐसे नहीं आते, कुछ पढ़ाते हैं तभी आते हैं बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सीटिंग अरेंजमेंट तो इसमें 2 प्रकार की फिगर होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक क्लोज फिगर और एक ओपन फिगर। इतना डिटेल में समझाऊंगा कि सब समझ में आएगा। ऑफलाइन क्लास वाला कंटेंट दे रहा हूँ, क्लॉज और ओपन। ठीक है प्यारे बच्चों। क्लॉज फिगर का मतलब होता है जो बंद आकृति पैक आकृति होती है उसे हम क्लोज फिगर बोलते हैं। ओपन आकृति होती है प्यारे बच्चों जो पूरी खुली हुई होती है। इतना क्लियर है। वहां पर अपने को पैक करके बोले, वो बोलेगा बंद आकृति में व्रत में बैठाने को बोले, वो आयताकार बैठे, वो बोले व्रत, वो वर्ग, वो बोले हमारे को षटभुज, कुछ भी पंचभुज, कुछ भी दे सकता है। ठीक है। एक टेबल पे बिठा सकता है, शतरंज खिलवा सकता है, वो अपने को क्या बोलते हैं खाना खिलवाने वाले टेबल पे बिठा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको वो किसमें आएगी? क्लोज फिगर में आएगी। और ओपन का मतलब वो खुले हुए पंक्ति में बैठेंगे, रॉ में बैठेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ओपन फिगर बोलेंगे। दोनों 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं बनता। ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब हमने क्लोज फिगर को समझाते हैं। ठीक है, बंद आकृति को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, ऑल द, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। ऑल द सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग सर्कल, मतलब जितने भी लोग हैं वो क्या है एक सर्कल में बैठे हैं और सबका मुख किधर है प्यारे बच्चों? अंदर साइड है। इतना क्लियर है। ऐसी कंडीशन देता है कि सभी लोग सर्कल में व्रत में बैठे हैं और सभी का मुख क्या हो? अंदर हो। फिर सेकेंड हमारा जो है प्यारे बच्चों, ऑल द सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट। अब क्या है? फेसिंग अपोजिट टू द सर्कल, मतलब सर्कल में बैठे तो है पर सबका मुख किधर प्यारे बच्चों? सर्कल के बाहर की ओर है। इतना क्लियर है। यहाँ पर सबका मुख किधर था मेरे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों सबका मुख अंदर था। ये कंडीशंस देता है एग्जाम में, तो पूरी कंडीशंस में आपको बताऊंगा कितनी कंडीशंस बनती है। इसके अलावा भारत में तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों एक और कंडीशन होती है सर्कल में, क्लोज फॉर्म में मिक्स्ड अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं मिक्स्ड अरेंजमेंट। जब कुछ लोग प्यारे बच्चों अंदर देखते हैं, सर्कल में तो बैठे हैं पर कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, तो इस प्रकार से देख रहे हो, ये दोनों अंदर देख रहे हैं और ये सब बाकी लोग प्यारे बच्चों कहाँ देख रहे हैं? सर्कल के बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड अरेंजमेंट। इतना क्लियर है। पहला और दूसरा ये दोनों प्यारे बच्चों किसी भी एग्जाम में आते हैं, मतलब अंदर बैठा देगा और सर्कल के बाहर और बैठा देगा। तीसरा अरेंजमेंट भी किसी भी एग्जाम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये एक लेवल के हिसाब से आएगा। अगर बैंक में जाओगे तो टफ आएगा, और एसएससी में जाओगे या व्यापम में जाओगे या पटवारी में जाओगे तो इजी आएगा। इतने क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। पर मैं जो मैक्सिमम लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा उसके ऊपर आपके पेपर में नहीं आएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड को पढ़ना है और 1000 बार पढ़ना है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो इस पेपर की और इस चैप्टर की दोनों की जान है। और सबसे ज्यादा लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं? सिर्फ कुछ शब्दावली होती है और ये चैप्टर में कुछ भी नहीं होता। लोग शब्द नहीं पकड़ पाते क्योंकि उन्होंने पूरी एक जगह कंटेंट देखा नहीं होता। ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों शब्दावली जहाँ पर सब लोग फंसते हैं। इतना क्लियर है। तो आप नहीं फंसोगे क्योंकि आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहाँ पर कंटेंट क्वालिटी वाला दिया जाता है। प्यारे बच्चों लेफ्ट और राइट, तो सबसे पहले लेफ्ट राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाया और दाया। समझे? ये चीज आपको पता होगी। नाइबर, इसको इंग्लिश में मत पढ़ो, पहले तो हिंदी में देखो। पड़ोसी निकटवर्ती। पड़ोसी निकटवर्ती का मतलब क्या है? आपका पड़ोसी आपके घर में देखते हो आप, इस साइड वाला भी आपका पड़ोसी है और इस साइड वाला भी पड़ोसी है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इधर वाला हमारा पड़ोसी, ऐसा नहीं है ना, दोनों हमारे पड़ोसी होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। बीच में, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में।
जैसे इधर एक पड़ोसी है और इधर एक पड़ोसी है, इधर ए का घर इधर बी का घर और बीच में अपना घर है, तो अपन क्या है बीच में, इस तरीके से। फिर एक शब्दावली होती है नेक्स्ट टू, अगला स्थान। इसका मतलब भी क्या होता है प्यारे बच्चों, पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी। मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों से जानना चाहता था, इसका मतलब भी क्या होता है, पड़ोसी। अगला स्थान, आपको लगेगा कि इधर वाला ही हमारा पड़ोसी है, ऐसा नहीं है। अगला स्थान मतलब आप ये मार दोगे इधर साइड वाला, जबकि प्यारे बच्चों इधर वाला भी अगला स्थान हो या इधर वाला, दोनों पड़ोसी अगला स्थान पे आएंगे। ठीक है, यह शब्दावली इसके लिए आती है पेपर में क्योंकि बच्चे इसका मतलब जानते नहीं है, जो समझते हैं वो जानते हैं। अब अपोजिट की बात करें प्यारे बच्चों, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। मैं आपको एक फिगर के माध्यम से इन सबका मतलब बताऊंगा। ठीक है, फेसिंग, सम्मुख। फेसिंग का मतलब तो सम्मुख, और सम्मुख का मतलब आमने सामने, मुंह। विपरीत का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सम्मुख होता है क्या, नहीं, विपरीत सम्मुख भी होता है और विपरीत उधर देख रहा है आमने सामने। अभी मैं फिगर के माध्यम से सब बताऊंगा। ठीक है, एंड, हु, होम, विच, डेथ, ये सब शब्दावली आती है। एंड, वाइल, बट, इटीसी, मतलब जो जिसका, इस तरीके की शब्दावली सुनी होगी तुमने। और है ना, और ऐसे शब्द भी सुने होंगे। तो और जो वर्ड है, जो शब्द है वो पहले बंदे के लिए होता है, जो जिसका वो दूसरे बंदे के लिए होता है। इतने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक फिगर के बनाऊंगा, उसके माध्यम से तुमको सब कुछ समझाऊंगा। जल्दी मत करना क्योंकि यहाँ सीखने आए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से जो लोग जुड़े हैं वो सीखने आए हैं, ना कि सिखाने आए हैं। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा आपको मैं चैप्टर में ले आने से पहले आपको डाउट क्लियर करना चाहूँगा। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, बाद में वही डाउट मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आपने ये बता दिया, सर ये होता है, तो वो गलत जगह से पढ़ के आए होते हैं और यहाँ पे परेशान होते हैं। तो पहले तो अभी सब जीरो मान लो, है ना। यहाँ पे एक क्लास में कोई भी बंदा पहले से दिमाग वाला नहीं होता, सब अनपढ़ लोग बैठे हैं, मैं भी अनपढ़ हूँ। अब सीखते हैं, चलो देखो, लेट्स लर्न। ए के पड़ोसी, प्यारे बच्चों ए के पड़ोसी की बात करें हम, तो ए का पड़ोसी आपके हिसाब से कौन हुआ, बीज हुआ क्या, नहीं। ए का पड़ोसी मेरे प्यारे बच्चों बी भी है और एच भी है, दोनों पड़ोसी हैं। तो ए के पड़ोसी में ऑप्शन में जो मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में दोनों मिले तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों, बी और एच। याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रेफरेंस चलते हैं, इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगर ऑप्शन में बी लिखा है, एच लिखा है और बी और एच दोनों लिखा है, तो किस पे जाओगे, बी और एच दोनों पे। ठीक है, ए और जी के ठीक बीच में कौन है, ए और जी के ठीक बीच में मेरे प्यारे बच्चों, ए और जी के ठीक बीच में, इसके बीच में कौन बैठा है, एच। कौन बैठा है मेरे प्यारे बच्चों, एच। तो आंसर क्या हो जाएगा, एच। इतना क्लियर है। चलो ये देखना सिखा रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में दोनों चीज के नंबर है, या तो आप सही बनाते हो उसके नंबर तो है ही, अगर आपने सही बना लिया और उत्तर गलत दे रहे हो तो गलत है। इतना क्लियर है। क्योंकि ए के विपरीत, अब ए के विपरीत देखो प्यारे बच्चों, ए के विपरीत कौन हो गया, ए का विपरीत हो गया हमारा ई। कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए का विपरीत ई। ए का विपरीत जस्ट सामने कौन है, ई। ए के सम्मुख, तो प्यारे बच्चों ए के सम्मुख, अब कई लोग क्या मारेंगे कमेंट में, खट से मार देंगे ई। क्या मार देंगे, ई। तो प्यारे बच्चों ए के सम्मुख ई चलेगा, ए के सम्मुख ई चलेगा। ठीक है, ऐसा है क्या, चलेगा। क्यों चलेगा, इसका एक ही कारण है, क्योंकि मेरे भाई जो ए है और ई है दोनों का मुख आमने सामने है, और सम्मुख का मतलब मैंने बताया था मुख आमने सामने। तो ए के सम्मुख कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ई हो गया। बी के सम्मुख कौन है, अब क्वेश्चन है बी के सम्मुख। तो मेरे भाई बी ये है, बी का मुख किधर दिख रहा है तुमको, बी का मुख किधर दिख रहा है, बाहर साइड। इधर कोई है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बी के सम्मुख कोई होगा क्या, नहीं होगा, कोई भी नहीं। इतना क्लियर है। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आमने सामने करके इसका आंसर दे देते हैं। इतना क्लियर है, वो मत करना, क्योंकि बी का सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने मुंह। विपरीत तो चलेगा पर सम्मुख नहीं चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ए के अगले स्थान पर कौन है, तो ए के अगले स्थान पर बी और एच दोनों हैं। कौन है, बी और एच दोनों। इतना क्लियर है। अगला स्थान का मतलब होता है पड़ोसी। इतना क्लियर है, आपको फील नहीं आएगा पर होता क्या है, पड़ोसी। ठीक है, पेपर में गलत हो जाओगे इसके लिए मुझे बता दिया। और पेपर में लोग को लगता सही है कि भैया अपन ने लगा दिया, जब रिजल्ट आता जब देखते आ रहे ये तो नंबर ही नहीं आ रहे, लग रहा था 180 आएंगे और आ रहा है 120। ठीक है, 110, इस तरीके से होता। प्यारे बच्चों अब हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, अब मैंने क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। अब सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बता दूं, इसमें कभी भी हड़बड़ाहट मत करना। ये चैप्टर में क्यों मत करना, 3 शर्तें हैं, वो 3 शर्तें जिसने अपना ली समझ लो वो 3 नंबर का मालिक बन गया।
प्यारे बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में जल्दी मत करना। क्यों मत जल्दी करना? क्योंकि एक लाइन पढ़ोगे, नीचे वाली लाइन तक आते जाते ऊपर वाली लाइन भूल जाओगी। इतना क्लियर है? तो जो मैं बताऊंगा शॉर्टकट मेथड वैसा करना। दूसरे नंबर पे बात करें, कभी भी व्यापम के पेपर में पॉसिबिलिटी का चांस बहुत कम होते हैं और फिर भी बना लेना आपका मन करे तो, ठीक है। पॉसिबिलिटी आप बैंक में बहुत ज़्यादा बनती है। तीसरे नंबर पे बात करें, क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना। किसमें पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों? टुकड़ों में, क्योंकि एक नंबर का तो सवाल है नहीं, हम पेशेंस से पढ़ते हैं एक नंबर के सवाल को। ये तो 3 नंबर का सवाल है, मतलब 3 मिनट भी लग जाए या 2 मिनट भी लग जाए तो प्यारे बच्चों इसको समय देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, समय नहीं लग, पेपर में क्या होता है, समय लगेगा इसको छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि सोने का पिटारा क्या था, खजाने की चाबी कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है। मेरिट से बाहर हो जाते हैं वो लोग। देखिए प्यारे बच्चे, MNPRTWF और H, इतना क्लियर है? स्क्रीन पर दिख रहा होगा। केंद्र की ओर मुंह करके व्रत के गिर्द बैठे हैं। PM के बाएं तीसरा और T के दाएं दूसरा है। NP के दाएं दूसरा, RW के दाएं दूसरा है, जो M के दाएं दूसरा है। FP का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इतना क्लियर है? पहले तो मैंने शब्दावली आपको बता दी थी प्यारे बच्चों, जो जिसका इनका मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है, और का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन। मतलब जो वाली चीजों का क्या होता है सेकेंड पर्सन, और वाली चीजों का क्या होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। वो शब्दावली लिखी है क्या कॉपी में? चलो हटाओ, बता दी वैसे भी। अब देखो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं सवाल को कहीं से भी उठा सकते हैं। एक बात दिमाग में डाल देना, ये क्लोज फिगर पढ़ रहे हैं हम। क्लोज फिगर में हम पहले बंदे को अपनी मर्जी से बैठाते हैं, पर ओपन फिगर में पहला बंदा अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकता। इतना डेप्थ में बता रहा हूं कि बात ध्यान से सुनना। ओपन फिगर में प्यारे बच्चों पहला बंदा हमारी मर्जी से नहीं बैठेगा, पर क्लोज फिगर में पहला बंदा अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं। समझ गए? डिफरेंस लगा के देख लेना, इतना एक्सपीरियंस मिलेगा जो कहीं पे ऐसी ऑफलाइन कोचिंग वाला ही बता सकता है, ऑनलाइन वाला कोई नहीं बता सकता। MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुख करके व्रत में बैठे हैं। तो पहले नाम लिख लेता हूं मेरे बच्चों, MNPRTWF और H, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये लोग दिए हैं, ये पर्सन दिए हैं, इनको लिख लिया मैंने। आपको समझ में आया? इसके लिए पेपर में ऐसा मत करना। मुख्य एक व्रत के गिर्द बैठे हैं, व्रत में बैठे हैं भाई, तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लिए पेपर में, ठीक है। अब देखिए ये हमारे 8 पर्सन की कैसे बनेगा, इस तरीके से 8 पर्सन बनेंगे। एक सर्कल लगा देना, क्योंकि उसने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, व्रत में बैठे हैं, ठीक है। अगर वो 6 बोलता तो मैं सिर्फ इस तरीके से 3 लाइन खींचता, अगर 8 बोला तो 1 लाइन और खींच दी। देखो ये 3 6 6 7 और 1 8 प्लेस बना दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सब व्रत के अंदर देख रहे हैं, सब व्रत के अंदर देख रहे हैं, उसने खुद ने बोल के रखा है, तो हमने एक इस तरीके से डायग्राम बना लिया। इतना क्लियर है? सब व्रत के अंदर देख रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, शुरू से शुरू करते हैं। ये अपनी मर्जी से चलेगा, ठीक है। ओपन फिगर की मर्जी से अपन नहीं चल सकते, पर इसको अपनी मर्जी से चला सकते। PM के बाएं तीसरा, PM के बाएं तीसरा, किसके बाएं तीसरा? M के। तो M के बाएं तीसरा कौन है प्यारे बच्चों? P। इतना क्लियर है? आराम से पढ़ना। अब मैं चाहूं तो M को यहां बैठा दूं, मैं चाहूं तो M को यहां बैठा दूं, मैं चाहूं तो P को यहां बैठा दूं, कहीं भी बैठा सकता हूं। पर मैं क्या करता हूं, एक यूनिवर्सल, अपना माइंड कहां जाता है प्यारे बच्चों? नीचे जाता है, तो मैं नीचे से शुरू करता हूं। वो क्या बोल रहा है कि PM के बाएं तीसरा है, ये M के बाएं तीसरा कौन प्यारे बच्चों? P। तो बायां तीसरा, ये पहला बायां, ये दूसरा बायां, ये तीसरा बायां, कौन है प्यारे बच्चों? ये P। इतना क्लियर है? PM के बाएं तीसरा, इतना क्लियर है? फिर आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट बोल रहा है, वो नेक्स्ट लाइन बोलता है हमसे, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है और वर्ड का यूज हुआ, और शब्द का यूज हुआ। और का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पहला पर्सन, पहला बंदा। पहला बंदा कौन है यहाँ पे? P है कि M है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है P है, इसके लिए और का मतलब पहला। शब्दावली ही मेन है और कुछ मेन नहीं है इस चैप्टर में। और मतलब किसकी बात हो रही है? P को डिनोट कर रहा है वो। P T के दाएं दूसरा, P किसके दाएं दूसरा? T के। P जो है किसके दाएं दूसरा है? T के दाएं दूसरा, मतलब ये T के दाएं में आना चाहिए, T के दाएं में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका ये अंदर साइड राइट किधर होगा? इधर होगा। तो P, अगर मैं T को यहाँ बिठाऊं तो T के दाएं दूसरा P हो गया। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा,
इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा दायां किधर होगा, इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर। अब मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा दायां किधर होगा, इधर, और बायां किधर होगा, इधर। इतना क्लियर है आपको। आपके बिल्कुल जीरो, जिसको कुछ नहीं आता वो में से सीखे, ठीक है। अब ये हमारा प्यारे बच्चों ये कितना होगा, पहला और ये दूसरा। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है वो, एन पी के दाएं दूसरा है। एन जो है पी के दाएं दूसरा है, एन जो है पी के दाएं दूसरा है, एन जो है पी के दाएं दूसरा। तो पी ये है, दायां पहला, दायां दूसरा, तो ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों, एन है। इतना क्लियर है। टुकड़ों में पढ़ना क्वेश्चन को, अपने को जल्दी नहीं करना, अपन सीख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा, डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन, आर। अब देखो उसने बोला हमको आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, तो यहाँ आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ डब्ल्यू दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पर ये उसने बोल दिया तो इसको हिंट को लिख लेता हूं, आर डब्ल्यू के दो राइट में है। इतना क्लियर, ठीक है। दाएं दूसरा मतलब दो राइट में है। आगे क्या बोल रहा है, जो का मतलब सेकेंड पर्सन। तो देखो प्यारे बच्चों, आर और डब्ल्यू में दूसरे नंबर पे कौन है, डब्ल्यू है। तो मतलब बात किसकी हो रही है, डब्ल्यू की। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा है, डब्ल्यू जो है एम के दाएं दूसरा है। अब देखो जो डब्ल्यू है वो एम के दाएं दूसरा है, तो एम ये है, इसका दायां किधर होगा, ये पहला, ये दूसरा। ये कौन होगा मेरे बाल को, डब्ल्यू। इतना क्लियर है। और हमको एक हिंट पहले दे के रखा है कि आर डब्ल्यू के दो राइट पे है। डब्ल्यू के दो राइट मतलब ये पहला, ये दूसरा। यहाँ कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब क्या प्लेस बचा है क्या, हाँ ये प्लेस बचा और ये प्लेस बचा, तो कुछ ना कुछ हिंट होगा। क्या बोल रहा है, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इधर साइड नहीं आएगा या फिर इधर साइड नहीं आएगा एफ, ऐसा सोचेंगे। जबकि भाई इसको ऐसा जमेगा, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब एफ इधर भी नहीं होगा और एफ इधर भी नहीं होगा। इतना क्लियर है। इस तरीके से सोचना है आपको, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब यहाँ कौन नहीं बैठेगा, एफ नहीं बैठेगा। तो प्यारे बच्चों कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। बचा कौन, देखो ये हमारा एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एफ भी हो गया। तो बच्चा कौन, समझ में आया मेरे बाल को, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, है ना, स्पीड में तेज नहीं करवा सकता हूं क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसके सवाल कैसे बनते हैं उसकी बारे में बात करेंगे। सवाल पे आते हैं, जो मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर आप देते आना। पेपर में सवाल कैसे आते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमको ये बताना है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर देते आना। प्यारे बच्चों एम का दाएं दूसरा कौन है, एम का दाएं दूसरा। तो एम का दाएं दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, तो आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन के, एम के दाएं दूसरे का डब्ल्यू। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे एम का विपरीत क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है एम का विपरीत। तो एम का विपरीत कौन है प्यारे बच्चों, आर। कौन है, आर। फिर मैं बोल रहा हूं पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा। तो प्यारे बच्चों ये हम यहाँ पे हैं, अंदर मुंह है तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। मैंने बोला बाएं दूसरा, पी का बाएं दूसरा, तो ये पहला, ये दूसरा। क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी। क्या हो जाएगा, टी। बाएं दूसरा क्या हो जाएगा, टी। अब मैंने बोला कि एच के अगले स्थान पर कौन आएगा। एच का अगला स्थान का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। तो प्यारे बच्चों पी और एन, क्या आंसर हो जाएंगे, एच का अगला स्थान पी और एन। इतना क्लियर है। फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा मेरे प्यारे बच्चों कि डब्ल्यू और आर के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, टी बैठा है। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एन के सम्मुख कौन है, तो एन का सम्मुख कौन है मेरे बाल को, टी। इतना क्लियर। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन एन के दाएं चौथे पे है, एन के दाएं चौथे पे है, आर पी एच टी। इनमें से कौन एन के दाएं चौथे पे है। तो मेरे बाल को एन के दाएं चौथा 1 2 3 4, तो कौन हो गया, टी। ये सब एलिमिनेट हो गए। इतना क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको जमाना क्या आना चाहिए मेरे बाल को, फिगर जमाना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आप रोन दोगे क्योंकि शब्दावली समझ गए हो आप। जो का मतलब सेकंड पर्सन और इनका मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब जो का मतलब सेकंड पर्सन, बाकी सबका मतलब पहला पर्सन। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं मेरे बाल को। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 8 एग्जीक्यूटिव जे के एल एम एन ओ पी और क्यू
ये 8 एग्जीक्यूटिव दे के रखे हमें, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। तो जब बैठक करेंगे, तुम्हारे को ऐसा नहीं बोला उसने कि अंदर, देखो दो चीजें होती है, जब भी वो बाहर बैठाने के बाहर मुंह करेगा तो केंद्रानुमुख बोलेगा तो मतलब अंदर, केंद्राभिमुख बोलेगा तो केंद्र के बाहर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। और अगर वो कुछ नहीं बोले तो आपको सबका मुख अंदर करना है, ये कोई को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बोले, कुछ नहीं बोले कि मुख किधर है, तो सबका मुख किधर होगा, अंदर। अब जब वो बैठक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि सब लोग अंदर देख रहे होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। चलो अब फिगर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू इतने पर्सन है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है बालको, इतने क्वेश्चन है, इतने पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहले तो गिन लेना कितने लोग हैं, 8। तो कैसा बनेगा 8 की फिगर, इस तरीके से आप ऐसा स्टार लगा लेना, ये 8 बना के देता है। तो प्यारे बच्चों एक अपने सर्कल बना लिया, क्योंकि सब लोग अंदर मुख करेंगे तो सबका मुख किधर कर दें, अंदर कर देते हैं, ठीक है। सबका मुख अंदर करना जरूरी है, नहीं तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि जब तेजी में होंगे तो सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक गोले के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, जे पी के दाएं को दूसरा, जे पी के दाएं को दूसरा। क्या बोल रहा है, जे जो है पी के दाएं को दूसरा। तो भैया जे पी के दाएं को दूसरा है तो अपन बनाते हैं, देखो ये पी बनाया तो इसके दाएं को दूसरा कौन है, जे, ये पहला ये दूसरा, ये कौन होगा मेरे बाल को, जे हो गया। इतना क्लियर है। आगे बोलता है जो का मतलब क्या है, सेकेंड पर्सन, जो का मतलब सेकेंड पर्सन, जो का मतलब सेकेंड पर्सन, मतलब किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, पी की बात हो रही है। पी के दाएं को तीसरा है, पी जो है के दाएं को तीसरा है, पी जो है के दाएं को तीसरा। तो प्यारे बच्चों ये पी बैठा ना, ये दाएं में आना चाहिए किसके, के दाएं को तीसरा। तो अपन यहां बैठा दे क्या, नहीं, यहाँ अगर यहां बैठाते हैं पहला दूसरा तीसरा, तो ये हो गया हमारा पी के दाएं को तीसरा, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, 3 नंबर भी तो दे रहा है भाई, जिंदगी भी तो बना रहा है वो अपनी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम किसके, ओ के बाएं को दूसरा है, ठीक है। तो भाई एम जो है, अब यहाँ एम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ओ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो एम ओ के बाएं को दूसरा है, ओ के 2 लेफ्ट में है कौन, एम। इतना क्लियर है। ओ के 2 लेफ्ट में है कौन, एम। इतना क्लियर है। तो अभी मेरे को एम भी नहीं मालूम और ओ भी नहीं मालूम, चाहूं तो मैं पॉसिबिलिटी बना के 3 फिगर बना लूं, पर मैं क्यों बनाऊं जब मुझे पता है कि ये व्यापम और एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ये बैंक का क्वेश्चन है ही नहीं, आगे जाके पॉसिबिलिटी खत्म होना ही है। समझ गए कैसे सोचते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो का मतलब प्यारे बच्चों सेकेंड पर्सन, ओ पी और जे के बीच बैठा है, ओ जो है पी और जे के बीच बैठा है। तो भैया पी और जे, देखो पॉसिबिलिटी खत्म होती नजर आ रही है, ये ओ हो गया पी और जे के बीच में, और ओ के 2 लेफ्ट पे एम है। तो भैया ये पहला लेफ्ट है, ये दूसरा लेफ्ट, ये एम आ गया। एसएससी और व्यापम में 3 फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, और मोर देन 4 बना लेते हैं कुछ बच्चे, तो और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आगे जाके थम जाना, जरा देर रख लेना, जिंदगी में सबके सवाल के आंसर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, एम ओ के बाएं को दूसरा है, पी और जे के बीच में बैठा है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल जो है के या एन का पड़ोसी, मतलब के का भी पड़ोसी नहीं है और एन का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब के का भी पड़ोसी नहीं है एल, और प्यारे बच्चों एन का भी पड़ोसी नहीं है एल। इतना क्लियर। तो देखो के का भी पड़ोसी, यहां भी एल नहीं बैठेगा, यहां भी एल नहीं बैठेगा, और कहां नहीं बैठेगा, अब देखो यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठेगा, यहां भी नहीं बैठेगा, तो कहां बैठ सकता है। अब देखो क्या मिस कर रहे हैं अपन, अब कोई चीज अपने को दे के रखेगा वो, जिससे क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ते हैं कुछ ना कुछ हिंट दे के रखेगा, ठीक है। जैसे उसने बोला 8 एग्जीक्यूटिव थे, जे पी के दाएं को दूसरा, ठीक है, जो के दाएं को तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। कौन को, नहीं सही है, के दाएं को क्या बोल रहा, नहीं सही बैठाया हो है, सही है सही है। ओके
देखिए अब प्यारे बच्चों, अब हम फंस चुके हैं। अब कैसे इसको निकालेंगे क्वेश्चन को? तो अब हम क्या लेंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे। तो मतलब के बचा, के अपना एल के बगल में होना ही नहीं और एन भी एल के बगल में नहीं होना। तो भैया के यहाँ बैठा मतलब यहाँ एल नहीं बैठेगा, इतना क्लियर है। अब अपन कहाँ बैठा सकते हैं, देखो यहां पर क्या बैठा सकते हैं अपन, एल को बैठा दें। ऐसा करेंगे, ऐसा बैठा के देखते हैं, ठीक है। तो एल को बिठाते हैं, एल के और एन के बगल में नहीं बैठेगा। कौन सा बंदा बचा, देखो जे तो हो गया, जे हो गया, के हो गया, क्या हाँ हो गया, एल भी हो गया, एम भी हो गया, ओ भी हो गया, पी और पी भी हो गया, क्यू। तो प्यारे बच्चों अगर मैं क्यू को यहां बिठा देता हूं तो यहां क्या बचा, हमारा बचा, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल को अपन समझते हैं कि जो उसने कंडीशंस दी थी वो अप्लाई हुई कि नहीं हुई। देखिए प्यारे बच्चों, उसने बोला था कि भैया एल जो है के बगल में नहीं बैठेगा। तो यहां पर देखो के बगल में एल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। एल को हमने यहां बैठा दिया, मतलब आपको थोड़ी सी यहां पे क्या सोचनी पड़ी, आखिरी में बिठा के देखना पड़ा, मतलब पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ी। इतना क्लियर है आखिरी में, पर वो तो अपन कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं। चले आगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन तो आपने जमा लिया था, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, पी के अगले स्थान पर तो कौन होगा, एम और ओ, ये दोनों पड़ोसी होंगे। अगला स्थान मतलब पड़ोसी। फिर मैं पूछ रहा हूं एम का विपरीत, तो एम का विपरीत को हो जाएगा, एम का विपरीत हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एल। मैं बोल रहा हूं एम के सम्मुख, तो सम्मुख मतलब दोनों का मुख एक तरफ, ठीक है, एक ही तरफ एक समान, तो क्या होगा एल। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा एल। मैं बोल रहा हूं एन के दाएं चौथा, एक है एन के दाएं चौथा, 1 2 3 4, तो एन के दाएं चौथा कौन हो जाएगा, जे। इतना क्लियर। फिर मैं बोल रहा हूं आपसे के बाएं तीसरा, के बाएं तीसरा मतलब अंदर देख रहा, बायां उधर होगा इधर, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा जे। इतना क्लियर है। बाएं दायां सब कुछ समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इनमें से कौन ओ का पड़ोसी नहीं है, इनमें से कौन ओ का पड़ोसी नहीं है, एम एन पी अब और के, इनमें से कौन ओ का पड़ोसी नहीं है, ये बताओ। तो ओ का पड़ोसी कौन कौन नहीं है प्यारे बच्चों, ओ का पड़ोसी पी भी है और कौन है, जे भी है। इसको जे कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बदल देते हैं। इनमें से कौन ओ का पड़ोसी है, तो प्यारे बच्चों ओ का पड़ोसी कौन हो जाएगा, पी। तो ये सब अपना के है ना, के यहाँ है, एन यहाँ है, एम, तो ये अपना किसका पड़ोसी नहीं है, ओ का पड़ोसी नहीं है। ओ का पड़ोसी कौन है, पी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मामूली से आपको पता होना चाहिए। अगले स्थान पर मतलब होता है, क्या होता है, पड़ोसी। विपरीत का मतलब क्या होता है, दोनों आमने सामने बैठे हो, पर मुख एक समान हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, पर सब मुख में दोनों का मुख आमने सामने होना चाहिए। बायां दायां का खेल भी आपको समझ में आ गया होगा कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा मैंने पजल टाइप का क्वेश्चन भी लिया है कि अगर वो टफ होगा तो कैसा करेंगे उसको। प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, जे पी क्यू आर एस टी यू और बी 4 विवाहित जोड़े हैं। कौन कौन है इसमें, जे है प्यारे बच्चों, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, ये 4 विवाहित जोड़े हैं। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। और वी, इसमें वी भी है, ये सब 4 विवाहित जोड़े हैं। तो टोटल 8 लोग दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, जो केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। मतलब सबका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है। इतना क्लियर है, मतलब हमको 8 लोग की पोजीशन बनाना पड़ेगा, सबका मुख अंदर करना पड़ेगा। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक। मतलब ये हमारे लेक्चरर है, वकील है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक, ये सब क्या है, पुरुष है, मेल है, उसमें क्लियर कर रखेगा। तो मैं लिख देता हूँ, लेक्चरर क्या क्या प्रोफेशन है, लेक्चरर है प्यारे बच्चों, वकील लॉयर है, और क्या है प्यारे बच्चों, डॉक्टर है, और क्या है, साइंटिस्ट है। इतना क्लियर है, इतने हमारे वो उसमें प्रोफेशन देके रखे हैं। चलो आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। जो जितने भी पुरुष हैं उसमें से आर वकील है और वी क्या है, वैज्ञानिक है, दोनों क्या है, एक साथ बैठे हैं। मतलब बाकी के पुरुष एक साथ नहीं बैठे हैं। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के पुरुष एक साथ नहीं बैठे, मतलब आस पड़ोस में पुरुष नहीं बैठे हैं। सिर्फ एक ही दोस्त लोग, दो दोस्त बैठे हैं, वकील और वैज्ञानिक, जो कौन है, हमारे
आर और वी वो दोनों एक साथ बैठे हैं, बाकी सब पुरुष एक साथ नहीं बैठे हैं। ये इससे एक बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। प्रत्येक पुरुष कहाँ बैठा है? अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। इतना क्लियर है? ठीक है भाई। लेक्चरर की पत्नी यूवी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। तो लेक्चरर की पत्नी है यूवी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। यहां से अपन इसको कंटेंट को बाहर निकाल लेते हैं, क्या काम की चीज है। वो बोल रहा है लेक्चरर की जो वाइफ है, लेक्चरर की जो वाइफ है, लेक्चरर की जो वाइफ है वो कहाँ बैठी है? वो प्यारे बच्चों यूवी के, यू लेक्चरर की वाइफ का नाम क्या है? यू है, और वो कहाँ पर बैठी है? वी के दाएं को दूसरे स्थान पर, मतलब वी के दो राइट में बैठी है। कौन? यू, जो कि लेक्चरर की क्या है? वाइफ है। ठीक है, इसको निकाल के रख लिया। फिर आगे, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं प्यारे बच्चों कि मैं तुमको सब कुछ वही के वही समझा दूं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। टी का स्थान यू और बी के बीच में है। टी का स्थान यू और बी के बीच में। टी का स्थान प्यारे बच्चों कहाँ है? यू और वी के बीच में है। ये एक और पॉइंट देके रखा उसने हमको, है ना। फिर एक और क्या बोल रहा है? पी डॉक्टर की पत्नी है। पी क्या है? डॉक्टर की पत्नी है। कभी भी याद रखना, जो काम की चीज है उसको बाहर निकाल के रखना। ठीक है, अगर आप सीख रहे हो तो पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? पी पत्नी है, मतलब किसकी पत्नी है? डॉक्टर की पत्नी है। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर की पत्नी है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको डॉक्टर को क्या करते हैं, अपन ट्रायंगल में रख देते हैं, और जो अपनी पी जो वाइफ है उसको अपन सर्कल में रख लेते हैं। इतना क्लियर है? वाइफ को अपन किस में कर देते हैं? सर्कल गोले में कर देते हैं। और क्या बोल रहा है? क्यों डॉक्टर नहीं है। अब उसने हमको बोला है एक और चीज, क्यों क्या नहीं है? डॉक्टर नहीं है। क्यों डॉक्टर नहीं है, तो क्यों और कुछ प्रोफेशन में होगा। इतना क्लियर है? और इतना तो कंफर्म हो गया है तुमको कि क्यों क्या है? मेल है। क्यों क्या है? एक मेल है। इतना तो कंफर्म हो गया। जब वो प्रोफेशन डॉक्टर में नहीं है तो मतलब वो दूसरी चीज हो सकता है, मेल पॉसिबिलिटी में है। इतना क्लियर है? और ज्यादा चांस है कि होगा ही होगा। अब देखो आगे चलते हैं। क्यों डॉक्टर नहीं है, है ना। क्यों डॉक्टर नहीं है? एस एक पुरुष है। एस क्या है मेरे बच्चों? एक पुरुष है। इसको तो क्लियर लिख दिया भैया कि एस क्या है? एक पुरुष। इतना क्लियर? पुरुष को मैं ट्रायंगल में बनाऊंगा और जो महिला होगी उसको सर्कल में बनाऊंगा, और अगर मैं बीच में प्लस लगा रहा हूं मतलब वो जोड़े हैं, शादीशुदा, है ना। समझ गए? ठीक। अब आगे चलते हैं भाई। देखो अब शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, एक व्रत है। ठीक है भैया, ये मैंने व्रत बना लिया। कितने लोग हैं इसमें? 8 लोग हैं। तो 8 प्लेस बना लेते हैं प्यारे बच्चों। 8 प्लेस बनाने की क्या स्टाइल होती है? स्टार। इतना क्लियर? सबका मुंह अंदर है तो सबका क्या करो, सबका मुंह पकड़ पकड़ के अंदर कर दो। चल रहे अंदर देख। ठीक है, अब देखो चलो अब देखो भाई, सवाल को उठाते हैं। ठीक है, ये कौन सी फिगर है? क्लोज फिगर है, मतलब ये अपने हिसाब से चलेगा, ये उसके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं से भी उठा के शुरू कर सकते हैं। तुमको दोहरे चटके चल रहे हैं, तुम यहां से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? डी सी कहां से है भैया? चलो देखो, पुरुषों के बीच इस प्रकार है, लेक्चर वकील ये सब हो गया। पुरुषों में से सिर्फ आर वकील और बी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। ठीक है, तो मतलब आर और बी एक साथ बैठे हैं। तो मैं बिठा देता हूं भैया, बी को मैंने यहाँ बिठा दिया, आर को मैंने यहाँ बिठा दिया। ये पुरुष है तो मैंने दोनों को किस में लगा दिया? ट्रायंगल में बिठा दिया। और आर क्या है अपना? आर उसने क्लियर देख के रखा है, सवाल में देख के रखा है। क्या देख रखा? आर क्या है? वकील है, और वी क्या है? वैज्ञानिक है। मतलब ये लॉयर हो गया और ये क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गया। इतना क्लियर है? बीच में प्लस मत कर देना, तुम अनर्थ कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी प्लस लगा दिया तो, और शादी हो गई तो समझ गए। ठीक है, खेल ही खत्म हो जाएगा, दुनिया से मेरा भरोसा उड़ जाएगा और तुम्हारा भी। अब देखो आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है वो? प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। इतना तो क्लियर है? अब ये दोनों ऐसा तो नहीं होंगे सिंगल होंगे, तो ये पत्नी के बगल में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी पत्नी बना देते हैं और इसकी पत्नी यहाँ बैठा देते हैं। इतना क्लियर है? ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है वो? आगे बोलता है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। लेक्चरर की जो पत्नी है यू है, वो वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। वी के दाएं को दूसरे स्थान, तो वी का दायां दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये कौन है? यू है।
क्या है ये? लेक्चरर की वाइफ है। किसकी वाइफ है? लेक्चरर की वाइफ है ना। तो ये वाइफ है तो मैंने किस में लगा दिया इसको? सर्कल में। लेक्चरर की वाइफ कौन है? यू है। और ये किसके बगल में, किसके दो राइट में बैठी है? वी के। ये पहला, ये दूसरा, मतलब इधर तो ये इसकी वाइफ हो गई, और ये किसकी वाइफ होगी? जो यहाँ बैठा होगा। इतना। और ये क्या है? लेक्चरर है। क्या है? लेक्चरर। उसने खुद ने हमको दे के रखा है। इतना क्लियर? क्योंकि वो लेक्चरर की वाइफ है। प्लस लगाना जरूरी है, ठीक है? ये तुम भाई बहन कर दोगे, अगर प्लस नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है भाई बहन। इतना क्लियर? आप हमेशा ब्लड रिलेशन पढ़ोगे तब मैं सब समझाऊंगा। अब आगे क्या बोल रहा है फिर भाई? वो लेक्चरर की पत्नी यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर। हाँ हो गया, बी के दाएं को दूसरे स्थान पर। हमारे क्या जो टीम है उसने हमारे जो क्वेश्चन है उसको बहुत छोटा छोटा कर दिया, तो अब इसके लिए मोबाइल इसमें डाल रहे हैं आंखों में, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है? यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठी है। यू बी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है? आगे उसने बोला था अपने को टी का स्थान यू और वी के बीच में। टी का स्थान यू और वी के बीच में। तो भैया यू ये है, वी ये है, इनके बीच में कौन गरीब बैठा है? गरीब बैठी है, ठीक है? टी। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। फिर उसने हमको बोला आगे भाई कि पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? डॉक्टर की पत्नी। तो भैया ये तो लेक्चरर हो गया। अब ये देखो, कभी भी इधर पुरुष आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि सिर्फ ये दो पुरुष ही दोस्त हैं, बाकी सब दुश्मन है। तो यहाँ क्या होगा हमारी? ये पुरुष हो गया तो यहाँ पे जरूरी है कि वो क्या होगी? महिला। और यहाँ महिला बैठ गई तो मतलब ये जरूरी है, यहाँ पे क्या होगा? पुरुष। इतना क्लियर है? उसने हमको एक लाइन बोली है, क्या बोली है कि पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? डॉक्टर की। अब इतना तो बैठा लिया, ये लेक्चरर है तो ये कौन होगा? पुरुष तो दो ही है, तो ये डॉक्टर होगा। इतना क्लियर है? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर की पत्नी कौन है? डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी, है ना? पी डॉक्टर की पत्नी है, तो डॉक्टर की पत्नी, तो ये कौन हो गई? पी। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्यों डॉक्टर नहीं है? क्यों क्या डॉक्टर नहीं है? तो क्यों डॉक्टर नहीं है। और एस क्या है? पुरुष। एस क्या है? पुरुष। तो पुरुष की कितनी जगह है? एक ये है, ये है। और कौन डॉक्टर नहीं है? क्यों डॉक्टर नहीं है। तो क्यों डॉक्टर नहीं है तो कौन? ये क्यों हो जाएगा? लेक्चरर। और एस क्या हो जाएगा? डॉक्टर। इतने क्लियर है? अब हमारा कौन बचा भाई करीब? अब बचा हमारा, देखो जे। जे दिख रहा है क्या? इधर जे नहीं दिख रहा, तो ये कहाँ है? समझ गए? मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के क्वेश्चन लाके तुमको खोज कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अब हम सवाल को करेंगे। अब आप लोगों को आंसर देना है। कितने पुरुष हैं? अब अगर अब ये आप ये ट्रेंगल नहीं बनाते तो क्या बता रहे थे कि अंधी में आंसर नहीं आता, ठीक है? अंधी में सिक्सर जरूर लग जाता। तो पहले बच्चों कितने पुरुष हैं? तो पुरुष 1 2 3 4। कितने पुरुष हैं? 4। कितनी महिलाएं हैं? कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3 4। कितनी महिलाएं मेरे बालकों? 4। कितने जोड़े हैं? तो भैया क्वेश्चन में दिया है जोड़े 4 हैं, कुल मिला के 8 पर्सन है, तो जोड़े कितने हैं? 4। लेक्चरर कौन है? तो लेक्चरर कौन है गरीब? क्यू। कौन है? क्यू। फिर बोले साइंटिस्ट कौन है? तो साइंटिस्ट कौन है? बी। फिर बोले लॉयर कौन है? तो आर। जो लॉयर है उसके दो राइट में कौन बैठा है? तो पहला दूसरा कौन बैठी है? तो टी बैठी है। इतना क्लियर? मैंने बोला प्यारे बच्चों टी। टी के सम्मुख कौन है? तो टी का सम्मुख एस। कौन है? एस। इतना क्लियर? फिर मैंने बोला प्यारे बच्चों क्यू के पड़ोसी कौन है या अगले स्थान पर कौन है? तो पी और यू। फिर मैंने बोला जे के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 वी। फिर मैंने बोला यू के बाएं पांचवा कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। समझ में आया प्यारे बच्चों? झोंके आ गए होंगे तुमको तो अब तक, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पूरा हिला के रख दिया। सब सवाल समझ में आ गए होंगे। अभी ये हमारा प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड आना बाकी है। पर ये मत समझना कि इतना ही कंटेंट है मेरे पास। कंटेंट इतना है कि मैं इतना पढ़ा सकता हूँ जितना व्यापम का कोई भी टीचर पेड कोर्स में नहीं पढ़ा सकता। इतना क्लियर है? तो मैं इसको आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर अभी जो पेपर में आ रहा है उसकी ही बात करेंगे, वही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल खोलकर फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत कम समय में समुद्र में से 12 पत्थर निकाल के दे रहा हूँ। 2 मिनट के सवाल होते हैं, बस आपने सही जगह और सही कंटेंट सही व्यक्ति से पढ़ के रखा है। तो कंफ्यूज मत होना, रिवीजन करवा रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है उसका। आगे बढ़े बच्चों। अब आप सोचोगे कि हमारे टीचर ने तो बताया कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो गलत बताया आपके टीचर ने। मैं सिद्ध करके बताऊंगा जरा। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने आ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर में वही टाइप पढ़ेंगे
जो पेपर में आ रहा है, ठीक है, जो पेपर में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। बस जो पेपर में टाइप आ रहा है, जो बच्चों ने भेजा है वो टाइप हम करवा दे रहे हैं। तो कैलेंडर की बात करें प्यारे बच्चों, इसमें हम दो प्रकार के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। और 366 डेज किसमें होते हैं प्यारे बच्चों? ये हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। फरवरी नॉर्मल में कितनी होती है? 28 की होती है, और जब लीप ईयर होता है तो एक दिन ज़्यादा की हो जाती है, मतलब कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है, ठीक है। अब जो पेपर में आ रहा है, जहाँ से सवाल उठ रहा है, सिर्फ वही कंसेप्ट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाने का समय नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, अगर लीप ईयर चेक करना है, कोई भी सन दे दिया उसने, तो लीप ईयर चेक करना है सन में। तो सन में 4 से जो लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट में 2 अंक जो होंगे उसमें 4 से भाग दे देना, ठीक है। अगर भाग पूरा चले आया तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा वो सन। अगर हम शताब्दी लीप ईयर है कि नहीं ये देखना है, शताब्दी मतलब समझते हो ना सभी लोग, ठीक है। तो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो आप किससे भाग दोगे? 400 से भाग दोगे। चलो सवालों को करेंगे, पहले इस कंसेप्ट पे करेंगे, फिर दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके सवालों पे करेंगे। देखो ये चेक करते हैं प्यारे बच्चों, तो लास्ट की 2 डिजिट देखना है अपने को। क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट। क्या लिखा है? 92। 92 में किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे प्यारे बच्चों। देखो 4 दूनी, देखो 92 में डिटेल में भाग देख के बता देता हूँ। तो हमारा 4 दूनी 8, फिर ये क्या हो जाएगा? 4 3 12। कितनी बार कट जाएगा? 23 बार। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर हो गया। मतलब 1992 लीप ईयर है कि नहीं है? तो लीप ईयर है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट में बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, 400 से भाग देने लगते हैं, कहीं 4 डिजिट में भाग देने लगते हैं, पीछे की 2 डिजिट में भाग देना। अब यहाँ पे क्या है? 82। तो 82 में किससे भाग देंगे? 82 में हम फिर डबल से किससे भाग देंगे मेरे बच्चों? 4 से भाग देंगे। तो 20 चूको 80 होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। तो ये हमारा लीप ईयर है क्या? ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये क्या है? हमारा नॉर्मल ईयर है। क्या है? सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है मेरे बच्चों? 29 की होती है, ठीक है। और नॉर्मल ईयर में फरवरी मैंने अभी बताई आपको कितने की होती है? 28 की होती है। इतना क्लियर है? 2020 हमारा लीप ईयर है कि नहीं? लास्ट की 2 डिजिट को देखना है मेरे बच्चों, किससे डिवाइड करके? 4 से। तो 20 में किससे? 4 4 5 20। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मतलब ये लीप ईयर है। इतना क्लियर है? अब आपका एक डाउट होता है कि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, हर 4 साल में एक बार आता है, पर मैं आपको ये तक कह सकता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप सोचोगे कि हमारे टीचर ने तो बताया कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो गलत बताया आपके टीचर ने। मैं सिद्ध करके बताऊंगा, जरा सा पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम। मैं ये भी बताऊंगा कि हर 4 साल पर लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है? ये शताब्दी वर्ष है। इसको क्या बोलते हैं हम? शताब्दी वर्ष, सेंचुरी, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष हमारा लीप ईयर है कि नहीं है, ये चेक कैसे करते हैं? मैंने बताया शताब्दी के लिए क्या होता है, डिवाइड किससे करते हैं प्यारे बच्चों? 400 से, 400 से, ठीक है। तो 400 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 1800 को। तो 1800 को प्यारे बच्चों 400 से डिवाइड करते हैं। 2 0 से 2 0 हमारी कैंसिल हुई। ये 4 चुको 16, रिमाइंडर हमारा 0 आया क्या? रिमाइंडर नॉट इजिकल टू 0, मतलब 0 नहीं आया। रिमाइंडर 4 चुको 16, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आया क्या? नहीं आया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आए तब हमारा ये क्या? लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। मतलब फरवरी कितने की हो गई प्यारे बच्चों? ये लीप ईयर नहीं है तो नॉर्मल ईयर हो गया। नॉर्मल ईयर मतलब फरवरी कितने की? 28 की। इतना क्लियर है बच्चों? चलो आगे चेक करते हैं 2000। तो 2000 में किससे भाग देंगे? ये 400 से भाग देंगे। 2 0 से 4 5 20, 4 5 20। रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0। तो ये हमारा फरवरी कितने की हो गई? 29 की। और ये हमारा क्या हो गया? एक लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया। अब 1900 देखते हैं। तो 1900 में किससे भाग देंगे प्यारे बच्चों? 400 से भाग देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। फिर हमारा 4 चुको 16, 3 हमारा रिमाइंडर बन रहा है, मतलब ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा नॉर्मल ईयर। क्या हो गया? नॉर्मल ईयर, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। समझ गए इसका कंसेप्ट? पेपर में जाके 2 डिजिट किससे भाग दोगे? जब भी हमको सन की बात हो और शताब्दी की बात हो तो 400 से भाग देंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, रिवीजन करवा रहा हूँ जो पेपर में आ रहा है उसका। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ये डाटा याद रखना क्योंकि पेपर में आ रहा है। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पर पेपर में जो आ रहा है
अभी अपन याद कर लेंगे तो बेहतर होगा कि 100 साल का पूछेगा 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको वहां पे खट से मानना है क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 24 लीप ईयर होते हैं। कितने आते हैं 24। 200 साल में कितने होते हैं 48, 200 साल में 48। 300 साल में कितने होते हैं प्यारे बच्चों 72 लीप ईयर होते हैं। और 400 साल में 97 होते हैं। ये स्पेशल है 97 होते हैं, बच्चे मारते हैं इस पे 96 और पेपर में ये वाला आता है। ठीक है 400 में कितने होते हैं 97। सब कुछ मैं बताऊंगा बाद में जब हम डेप्थ में रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे होंगे, पर अभी पेपर निकालना अपना मकसद है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों इस तरीके के सवाल पेपर में देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि पेपर में जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है तो प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट याद रखना, अगर हम आगे जाएंगे कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर मेरे कंसेप्ट की बात करें आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं मान रहा हूँ, पर अभी सब कुछ समझ में आएगा। आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस, और पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों माइनस करेंगे। क्या करेंगे माइनस। ठीक है यदि आज मंगलवार है, आज क्या है प्यारे बच्चों मंगलवार है, आज क्या है मंगलवार, तो मैंने लिख लिया आज मंगलवार है। ठीक है मंगलवार है तो 15 दिन बाद मतलब भाई हम आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, 15 दिन बाद जा रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं कैलेंडर में। 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आगे का मतलब क्या होता है प्लस करना है। क्या प्लस करना है समझ लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट है छोटा सा जो मैं बताऊंगा आपको। पेपर में बच्चे क्या करेंगे गिनेंगे, तो अपने को गिनना थोड़ी ना है, कंसेप्ट देखो सीधा आंसर आएगा। 15 दिन बाद तो आपको जो भी दिया है, जो भी हमको डाटा दिया है उसमें 7 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है प्यारे बच्चों, इस 7 से भाग देना है। और क्या निकाल देना है रिमाइंडर निकाल देना है। क्या निकाल देना है रिमाइंडर शेषफल। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया प्यारे बच्चों 1। क्या आया 1। अब जब भी अपन बाद में जा रहे हैं मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों प्लस। तो बस मंगलवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बुधवार। कौन सा दिन आ जाएगा बुधवार, सीधा आंसर। ठीक है कहीं नहीं आना। अगर अपन कैलेंडर में पीछे आएंगे तो क्या करेंगे माइनस। यदि आज मंगलवार है, और ये पेपर में शुरू की शिफ्ट में से ही पूछ रहा है, यदि आज मंगलवार है, क्या है मेरे बच्चों आज मंगलवार है, लिख लिया मैंने मंगलवार। ठीक है तो 22 दिन पहले पीछे जा रहा है प्यारे बच्चों, पीछे जा रहा है मतलब माइनस 22 दिन पहले। ठीक है तो आपको जो भी नंबर दिया उसमें 7 से भाग देना। 7 3 21, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा बच्चों 1। अब क्या करेंगे माइनस, क्योंकि पहले जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है उसने बोला ना पहले मतलब पीछे जा रहा है। ठीक है तो 1 घटा देंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। 2 मिनट के सवाल होते हैं, बस आपने सही जगह और सही कंटेंट सही व्यक्ति से पढ़ के रखा है। तो आगे बढ़े प्यारे बच्चों वो आपको कंसेप्ट पता है। अगर हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस, और कैलेंडर में पीछे आएंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों माइनस। इतना क्लियर है, मतलब बाद बोले तो प्लस, पहले बोले तो माइनस। अब इस तरीके से सवाल भी व्यापम में बहुत आ रहे हैं। ठीक है बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जा रहे हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, क्या था प्यारे बच्चों बीते हुए कल से पहले 3 दिन पहले क्या था रविवार था। इसको रविवार को लिख लिया। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाले कल के 3 दिन बाद। अब कई बच्चे क्या करेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार ऐसे कॉपी भर लेंगे और फिर क्या करेंगे पीछे पीछे साइकिल चलाएंगे, आगे आगे साइकिल चलाएंगे, तो उसमें उनका समय क्या होगा बहुत खराब हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रिक सीख लेना। ठीक है अब क्या बोल रहा है यदि बीते हुए कल से, तो आपको दिन गिनना है। बीते हुए कल से मतलब पीछे कितने दिन हो गए, ये बीते हुए कल की बात हो रही, तो मतलब ये 1 दिन हो गया। कितना दिन हो गया बीते हुए कल 1 दिन। 3 दिन पहले कितने दिन हो गए, ये 3 दिन पहले क्या था रविवार था। टोटल हमको क्या करना है डेज काउंट करना है, टोटल डेज। ये बीते हुए कल मतलब 1 दिन, फिर 3 दिन पहले तो मतलब कितने दिन हो गए 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल मतलब कितना दिन 1 दिन। ठीक है कि 3 दिन बाद, अब ये कितने दिन है, ये भी 3 दिन है। कौन सा दिन होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, टोटल दिन कितने हो गए मेरे बच्चों 8। इसमें किससे भाग देना है 7, 7 एकम 7। रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया मेरे बच्चों 1। अब हम आगे जा रहे हैं कैलेंडर में क्या कर रहे हैं आने वाले कल के 3 दिन बाद, उसने क्या बोला है बाद, तो हम आगे जा रहे हैं कैलेंडर में। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे बच्चों सोमवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। बच्चों एक और सवाल लिया है, समझना अच्छे से। इस तरीके का सवाल बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है यदि बीते हुए कल से, इसकी बात हो रही है अपने को दिन काउंट करना है, कितने दिन हुए टोटल डेज निकालना है। बीते हुए कल से मतलब इसको मैं 1 लिख दूं, 1 दिन हुआ बीता हुआ कल। ठीक है 5 दिन पहले, तो ये कितना दिन हो गया, दिन निकालना है। ये 5 दिन पहले मतलब 5 दिन की बात हो गई। ठीक है ये 1 दिन हो गया, ये 5 दिन हो गया। सोमवार था, क्या था मेरे बच्चों सोमवार। और जो भी हमको डाटा देता है उसमें ही हम जोड़ेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर आगे जाएंगे कैलेंडर में तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे जो पहले की बात होगी तो उसमें माइनस करेंगे। सोमवार था तो आने वाले कल मतलब ये कितना दिन हो गया 1 दिन। इतना क्लियर है। आने वाले कल के 8 दिन बाद, कितने दिन बाद मेरे बच्चों 8 दिन बाद
क्या होगा, बाद की बात हो रही। बाद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बाद में जाए कैलेंडर, मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ये कितने कितने दिन हो गए, 5 और 1 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 8 7 15, 15 में किससे भाग दे देंगे, 7 से, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आया प्यारे बच्चों 1। अब प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बाद बोला है, तो +1 कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। सब कुछ आसान है, बस आपके पास नए तरीके होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कोई डाटा लिखा है, पेपर में इससे भी सवाल बहुत बेहतरीन बेहतरीन बनते हैं, बस आपको पता होगा तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होते हैं, कोई भी लीप ईयर दे दिया, उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इस कंसेप्ट की। कोई भी लीप ईयर दे दिया तो वो कितने साल बाद रिपीट होगा प्यारे बच्चों, 28 जोड़ देना डायरेक्ट, उतने साल बाद वो रिपीट हो जाएगा। लीप ईयर चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था। वो नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। जैसे कोई अपना नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, ठीक है, तो वो हमारा लीप ईयर, कोई जैसा लीप ईयर है उसके बाद साधारण वर्ष आ रहा है, तो वो कितने साल बाद रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है उसका कैलेंडर। ठीक है, फिर बात करें नॉर्मल ईयर कितने साल बाद, सीधा सीधा नॉर्मल ईयर पूछे कितने साल बाद रिपीट होगा, तो उसमें कितना जोड़ दोगे, 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नॉर्मल ईयर ऐसे हैं जो 11 साल बाद लीप ईयर बन जाते हैं। जैसे अपने आज जोड़ा नॉर्मल ईयर पे 11 साल जोड़ा और कैलेंडर रिपीट करा, तो वो एक नॉर्मल ईयर से क्या बन गया, लीप ईयर बन गया। तो याद रखना, तो वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। कितना जोड़ना पड़ेगा उसमें, 6 साल। अपने को नॉर्मल लीप ईयर नहीं बनने देना है, उसमें 6 जोड़ देना। अगर वो 11 साल के बाद क्या बन रहा हो, लीप ईयर बन रहा हो, तो 6 11 मत जोड़ना, क्या जोड़ देना, 6 जोड़ देना। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अपनी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। ठीक है, आपको बहुत कम समय में समुद्र में से पारस पत्थर निकाल के दे रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चे, 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि अपना नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो मेरे को तो सीधा दिख रहा है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग नहीं होगी, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये हमारा नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद। तो इसमें कितना जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 11 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 1, ये कितना हो जाएगा 2001। ओ हाँ 2001, कब इसका रिपीट होगा प्यारे बच्चों, 2001 में रिपीट होगा। ठीक है, आपको जोड़ के भी बता देता हूँ। अब 2019 पेपर में आया कि भाई कितने साल बाद रिपीट होगा, तो आप क्या देखोगे कि लास्ट 2 डिजिट भैया 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा क्या है, ये सन है, कोई शताब्दी नहीं है, इसके लिए 4 से डिवाइड करेंगे। लास्ट की 2 डिजिट 19 4 से डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड होगी तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो वो लीप ईयर, 0 नहीं आया तो वो नॉर्मल ईयर। अब ये हमारा नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 11 साल बाद। पर अपना क्या दिमाग रखना है कि भैया वो 11 साल बाद एक लीप ईयर नहीं बन जाए, नहीं तो हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। सब कुछ मैंने आपको एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। अब ये 2019, तो 2019 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2030 में। कब हो जाएगा बच्चों, और 2030 को लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, अब 2005 है, 2005 का कब रिपीट होगा, तो कुछ नहीं, इसके पहले क्या है, एक लीप ईयर है, इसके पहले क्या है, एक लीप ईयर। और मैंने बोला कोई भी नॉर्मल ईयर उसके पहले अगर लीप ईयर है तो वो 6 साल बाद रिपीट होगा। कितने साल बाद प्यारे बच्चों, 6 साल बाद। तो 6 5 11, 2011 में इसका कैलेंडर आएगा। फिर ये भी इसके पहले 2016 भी एक लीप ईयर है, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, 6, तो 2007 से 13 2023। इतने क्लियर है प्यारे बच्चों, सब कुछ गागर में सागर भर दिया आपको। ठीक है, बस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब बटन तोड़ दें। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, एक सवाल है, इस तरीके से सवाल भी आ रहे हैं पेपर में दिन निकालने के लिए। तो 28 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था, ये निकालना है। तो मैं जो बता रहा हूँ अच्छे से सीखना। एक कोड है मेरे पास, ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा क्या बनाना है, एक क्रॉस बना लेना है। एक क्रॉस बना लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, 033 यहाँ पे क्या रखोगे, 033 035, यहाँ पे 614 और ये प्यारे बच्चों 625। इतना क्लियर है। अब आपको यहाँ पर 62 लिख देना शुरू में, क्यों, क्योंकि लीप ईयर होंगे तो 6 और 2 हो जाएगा। ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, ये हमारे क्या है, मंथ्स के कोड है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूँ प्यार से समझना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो क्या है, ये 6 और 2 क्या हो जाएंगे, जब भी हमारा लीप ईयर होगा जनवरी का कोड 0 ना होकर के क्या हो जाएगा 6, और फरवरी का क्या हो जाएगा 2, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आपको सबसे पहले डेट रखना है, क्या रखना है, डेट क्या देख रखी बच्चों, 28। इतना क्लियर, 28 रख ली। और लास्ट की जो भी सन है उसकी लास्ट की 2 डिजिट 04 ये रख ली, डेट और लास्ट सन की 2 डिजिट। अब फरवरी की बात है, तो ये हमारा लीप ईयर है क्या, हाँ लीप ईयर है, 4 से भाग हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फरवरी की बात है, तो फरवरी की बात है, तो फरवरी में हमारा महीने का कोड क्या 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर नॉर्मल ईयर होता तो मैं 3 रखता, पर ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन लिया ताकि आप लोग डाउट में ना जाओ, तो क्या रखूंगा यहाँ 2 रखूंगा। इतना क्लियर है बच्चों। अब 2000 और 2000 से ऊपर साल का कोड हो जाता है 6, क्या हो जाता है 6। अगर 1900 की बात हो तो 0 कोड हो जाएगा। बस ये पेपर में 1900 और 2000 वाला आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या रखेंगे मेरे बच्चे 6। इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 से भाग देना है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग देना है और भागफल रखना है। तो 4 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो एक बार भागफल आएगा, क्या आएगा, भागफल रख देना। बस रिमाइंड करके स्लो मोशन है वीडियो देख लेना। तो प्यारे बच्चों जोड़ो इसको, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 और 8, 8 3 11 21, तो 2 2 4, कितना हो गया मेरे बच्चों 41। 41 में किससे भाग देना है, अब लास्ट में 7 से भाग देना है। 7 बना 35, 7 बना 35, कितना बचा 6। तो 6 मेरा 6वें नंबर पे क्या आता है, अपना शनिवार आता है। क्या आता है, शनिवार, है ना। 0 आ जाए, 7 आ जाए मतलब क्या अपना संडे, और 1 आ जाए मतलब सोमवार, 2 आ जाए तो मंगलवार, ऐसा 6 आ जाए तो शनिवार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको पसंद आया, चैनल पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल खोलकर फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत।